Okay, the first important thing is peripheral. ये शब्द तुमको पता है? This word you know? Peripheral. पता what is peripheral? Anybody? What is peripheral? कंप्यूटर में peripheral क्या होता है? ले, पढ़ाई करते हो या नहीं करते हो? पेरिफेरल मतलब एक्सटर्नल अटैचमेंट, एक्सटर्नल अटैचमेंट टू सीपीयू है, उसी को हम बोलते हैं पेरिफेरल. एग्जांपल, इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस. ये मत पूछना इनपुट डिवाइस क्या है, बोल रहे इनपुट डिवाइस क्या है? माउस, सिंपल माउस है, कीबोर्ड, ये जो मैं लिख रहा हूँ स्टाइलस, स्टाइलस पैड, ठीक है, स्कैनर एक्सेट्रा. आउटपुट क्या है? प्रिंटर, मॉनिटर, साउंड बॉक्स, हजार हजार चीज हो सकता है एक्सेट्रा, और भी हो सकता है, हजार हजार जो भी लगा सकते हो लगा सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द एक्सटर्नल चीज, एक्सटर्नल अटैचमेंट टू सीपीयू इज कॉल्ड पेरिफेरल. बेसिक बेसिक थिंग. अच्छा, तो पेरिफेरल तो पता है, इनपुट आउटपुट, ठीक है, हो गया. नाउ वी आर स्टार्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेरिफेरल. मतलब पेरिफेरल डिवाइस कैसे कनेक्टेड होता है, कैसे काम करता है, बेसिक्स, अंडरलाइंग जो कनेक्टेड है वही. ठीक है, ठीक है. नाउ जो चीज चाहिए पेरिफेरल में, जो सबसे पहले
टू सीपीयू, वो डेटा अभी अवेलेबल है या नहीं, या डेटा में कुछ एरर है, या हो सकता है मेरा प्रिंटर खराब हो चुका है, होता है ना कभी कभी, प्रिंटर प्रिंट करने के समय बंद हो गया, फिर से रिस्टार्ट करने में झमेला होता है, तो आईओ डिवाइस चलाना, तो उस समय हाउ सीपीयू को कैसे पता चलेगा कि प्रिंटर ठीक है या खराब है या कुछ मेल फंक्शनिंग हुआ है? फॉर दैट यू रिक्वायर द कंट्रोलिंग सिग्नल, ठीक है? So these are the three main signals are required, and those are transferred and those are communicated via the buses. ये जो लाल कलर से जो मैंने ड्राइंग किया है, स्ट्रेट लाइंस, लंबा लंबा जो हॉरिजॉन्टल लाइन किया, these are bus, these are all buses. Okay, now each of the bus is connected with each of the device interface. समझ में आया? And lastly, each of the interface is connected with one of the IO. हर एक इंटरफेस अपना अपना IO डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है. That's it. That is very easy. That is very easy and very straightforward diagram of IO connectivity. ठीक है? तो CPU के साथ IO डिवाइस का ये सबसे बेसिक आसान डायग्राम. इसमें कुछ नहीं है समझने का, कुछ कॉम्प्लेक्स भी नहीं है, बहुत ही आसान. एक तरफ IO डिवाइस है, एक तरफ CPU. आपस में कनेक्शन के लिए क्या चाहिए? इंटरफेस. इंटरफेस क्या है? हार्डवेयर सर्किट है जो बोथ वे कम्युनिकेशन या फिर सिंगल वे कम्युनिकेशन को मदद करता है. डेटा इधर से इधर जा सकता है या इधर से इधर, है ना? किसी भी तरीके से डेटा जा सकता है, बोथ भी हो सकता है, यूनिडायरेक्शन भी, जो भी हो, दैट इज द रिस्पांसिबिलिटी इंटरफेस. इंटरफेस इसको इस तरीके का डेटा कम्युनिकेशन का जो भी टेक्निक्स है, जो भी ठीक ठाक तरीके से काम होना चाहिए, इस तरीके से वो इंटरफेस को हम डिजाइन करते हैं. सो दिस इज वेरी बेसिक डायग्राम ऑफ द आईओटी कनेक्टिविटी. इसमें ज्यादा कुछ दिमाग लगाने का नहीं है. The important thing here is that जैसे हमने बोला, in this IO connectivity में there are few things that you require to provide the IO connectivity. IO connectivity मतलब IO डिवाइस के साथ CPU का कनेक्टिविटी करने के लिए क्या क्या चीज चाहिए वो मैंने डायग्राम में दिखा दिया है. Now you need few more things जिसको मैं एक एक करके गोल गोल करके दिखा रहा हूँ. Just for your understanding purpose, this is not part of the diagram. अभी मैं जो गोल गोल लिख रहा हूँ, this is not part of the diagram. Just for understanding purpose, I am just writing this. What are the 5 important things you require for establishing IO connectivity? First thing is IO command. मैं एक एक करके बोलूँगा. IO command. Next thing you require is control command. Next thing you require the status command. बहुत तरीके का कमांड का जरूरत पड़ता है. Next you require the output command, and the last one is required is a data input command or input command. I will tell you one by one. इसका मतलब क्या है? So these 5 commanding techniques are important. Remember, तुमको 5 commands चाहिए. These are all commands. So कितना तरीके का command चाहिए? 5 commands are required for establishment of IO connectivity. First is the IO command. बहुत ही आसान चीज है, डरो मत. IO command का मतलब क्या है? IO command का मतलब है, सपोज IO command का मतलब है कि CPU के पास जो भी डेटा है या इनपुट आउट डिवाइस के पास अगर कुछ डेटा है, उसको जब मैं एक दूसरे के साथ शेयर करूंगा या ट्रांसमिट करूंगा, शेयर और ट्रांसमिट कुछ भी अगर करना है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ता है? वी रिक्वायर मेनली द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द कमांडिंग रूल. यू नीड सम काइंड ऑफ रूल. कुछ नियम चाहिए, आईओ कमांड का कुछ नियम चाहिए, एंड वही नियम तुमको पूरा का पूरा सिस्टम में कुछ rules are required, and those rules are important to perform this IO connectivity. So these rules are mainly related to the functional code of the CPU. समझ में आ रहा है? Function code of the CPU, but function code is mainly related to the CPU. लेकिन function code जब generate करता है CPU, that function code is floated. इसको कौन सा वायर से फ्लो किया जाता है फंक्शन कोड को? इट इज फ्लोटेड थ्रू द कंट्रोल बस. रिमेंबर दिस, क्योंकि मैं कमांड का बात कर रहा हूं. कमांड का मतलब है मुझे कंट्रोल करना है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? सो आईओ कमांड का मतलब है दिस इज अ मेजर एलिमेंट ऑफ द कमांडिंग पार्ट। तुमको जो कमांड करना पड़ेगा पूरा का पूरा, कमांड मतलब इंस्ट्रक्शन जैसा, इंस्ट्रक्शन बोलना गलत होगा यहाँ पे क्योंकि इंस्ट्रक्शन का डेफिनेशन अलग है, बट सिंपल भाषा में बोल सकते हैं तुमको, एक जैसे मिलिट्री में होता है ना, आगे बढ़, राइट लेफ्ट, वैसा कमांडिंग, यू नीड सम कमांडिंग कैपेबिलिटी कि ये करो वो करो, गेटिंग माय पॉइंट? दिस इज नॉट लाइक इंस्ट्रक्शन बट मोर लाइक गाइडेंस, ये करो वो करो ये मत करो, that kind of things is called IO commanding. So IO command is nothing but a rule based on some functional code. इतना याद रखने से हो जाएगा, some rules, कुछ नियम है ना, based on some functional code। और ये functional code ये कोड कहाँ से फ्लो होता है, कहाँ जाता है ये functional code is floated through the control bus। तभी पता चल रहा है कि कंट्रोल बस के साथ ही हमारा आईओ कमांड का रिलेशन है, समझ में आ गया? तो कंट्रोल बस में जो भी कुछ फ्लोट होता रहता है उसी को हम आईओ कमांड बोल सकते हैं आसानी से। ओके, सो इट इज मोर क्लियर नाउ। नाउ द क्वेश्चन इज आईओ कमांड में क्या क्या चीज होता है आईओ कमांड के अंदर में? आईओ कमांड के अंदर में मेनली जो चीज होता है दैट इज स्टेटस अपडेट, डेटा ट्रांसमिशन, address resolution and other controlling features, ये सब तुम्हारा IO command के अंदर होता है। So in other sense what we can say that the IO command is the most important part of the IO connectivity। तो जितना तरीके का commanding है, the most important and the biggest part is IO command। In other words you can say, in other words I'm just rectifying my concept, my specific knowledge about the IO command is, you can say, तुम बोल सकते हो कि IO command paves the rule for the functional code that is floated through the control bus। तो ये functional code किसके लिए जरूरी है? So that all the IO devices can be seamlessly connected and data transmission can happen between IO device and CPU। तो ये IO command को तुम इस तरीके से, मैं अभी थोड़ा बेट और इसको रेक्टिफाई कर देता हूँ, I am rectifying it। So IO command can be the master of other commands। हाँ, it is more better। पहले मैं बोला था कि there are different types, now I am just rectifying my statement and I am now saying that better you say that control command, status command, output command, data input command are the 4 type of rules of functional code which are governed by the main IO command। It is now more better, it is better now। IO command क्या करता है? It is X master, और यही वो चीज है जो तुमको बाकी जो 4 type of controlling है उसको वो कैसे करेगा ना करेगा, everything is related to this IO command। So I am just now rectifying my diagram, just rectifying my diagram and I show you, एक सेकेंड, रेक्टिफाई कर रहा हूं मैं अपना डायग्राम को, रेक्टिफाइंग इट। सो इट इज बेटर यू से लाइक दिस, इससे ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। यू से लाइक दिस, आईओ कमांड सब मिलता नहीं है ना, आईओ कमांड। So you just subdivide into 4 parts। Yes, it is better now। So the first part is the control command। Next thing is the status command, it is better। Next thing is the output command। Last is input data command or data input command। एक ही बात है, it is better now। तो IO commanding क्या करता है? एक रूल प्रोवाइड करता है, किसके लिए? फंक्शनल कोड को हैंडल करने के लिए। किस लिए फंक्शनल कोड चाहिए? सो दैट डेटा कनेक्टिविटी बिटवीन IO डिवाइस एंड CPU ठीक ठाक तरीके से, सो दैट वी रिक्वायर IO कमांड। तो IO कमांड को मैं 4 टाइप से बोल सकता हूँ, इट एक्ट्स एज अ मास्टर, और इट कैन बी सब डिवाइडेड इनटू 4 टाइप ऑफ कमांड: कंट्रोल, स्टेटस, आउटपुट एंड इनपुट। सो बेसिक कंट्रोल स्टेटस का मतलब क्या है? बेसिक कंट्रोल स्टेटस का मतलब है एक्टिवेशन। जो बोल रहा हूं वो याद करो। बेसिक कंट्रोल स्टेटस का जो
इम्पोर्टेंस है, दैट इज द इनिशियल इम्पोर्टेंस इज द एक्टिवेशन ऑफ द आईओ डिवाइस। कि कौन सा आईओ डिवाइस को मैं अभी एक्टिव करूंगा या नहीं करूंगा, वो कंट्रोलिंग कमांड से बोला जाता है। इट इज कंट्रोल्ड। इसलिए ना कंट्रोलिंग मतलब क्या है। सो एक्टिवेशन में जस्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, एक्टिवेशन ऑफ आईओ डिवाइस। किसी भी आईओ डिवाइस को जिसके साथ तुम कम्युनिकेट करना चाहता है मेरा सीपीयू, उसको एक्टिवेट या डीएक्टिवेट कुछ भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट इन्फॉर्म्स द आईओ डिवाइस व्हाट टू डू, क्या करना है। आईओ डिवाइस को ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है, तो कंट्रोल कमांड क्या करता है, एक्टिवेशन करता है या डीएक्टिवेशन करता है। सेकंड काम क्या करता है, व्हाट टू डू, मैंने प्रिंट करना है या डेटा जस्ट लोड करना है, स्कैन क्या करना है, व्हाट टू डू बाय द आईओ डिवाइस। वो आईओ डिवाइस को बोला जाता है कि भाई तुम ये करो। गेटिंग माय पॉइंट। जैसे सपोज तुम्हारे पास सीडी ड्राइव है, तुम एक तुमने सीडी लगाया और उसको बार्न करना चाहते हो सीडी को, तो क्या करना है। सीडी बार्निंग का मतलब क्या है, दो तरीके से काम हो सकता है। बार्निंग का मतलब तुम्हारा हार्ड डिस्क में कुछ डेटा है, हार्ड डिस्क का डेटा को तुम सीडी में राइट करना चाहते हो, दैट इज द बार्निंग। दूसरा तरीके से भी हो सकता है, तुमने एक सीडी लगाया और सिनेमा देखना चाहते हो सीडी से, so that means what you are trying to do, you are trying to do the reading operation and that will be done through the main memory. रीडिंग ऑपरेशन मेन मेमोरी के साथ होता है, ठीक है। नाउ द सीडी ड्राइव जो है तुम्हारा जो डिवाइस है, उसके साथ राइटिंग भी हो सकता है, रीडिंग भी हो सकता है या नहीं, या कुछ भी नहीं हो सकता है, दैट इज आल्सो पॉसिबल। जब भी तुम सीडी ड्राइव लगाते हो वो अपने ऑटोमेटिक घूमना शुरू हो जाता है या नहीं, ऑटोमेटिक स्टार्ट्स मूविंग करके घूमता रहता है अपने एक्सिस के ऊपर। तो तुम राइट करो रीड करो, वो अपना आप घूमता रहता है, बहुत टाइम तक घूमेगा, एंड दैट विल वेट कि तुमको क्या करना है नहीं करना है, वो वेट करता रहे इंस्ट्रक्शन के लिए। अगर थोड़ी देर बाद देखना है तो कुछ नहीं कर रहा है, सो ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाता है। तो ये कब घूमता है, अगर तुम कोई सीडी उसमें बिठा के अंदर डालोगे तभी। इफ इट इज नथिंग देयर, नथिंग, इट इज अलोन, देन इट डज नॉट रिवॉल्व, है या नहीं, याद करके देखो। सो तो क्या करना है, तो रीड राइट या कुछ और कुछ भी करना है तो क्या करना है, द टास्क that is specified by the controlling command, ठीक है। तो obviously हर एक controlling command is different for her IO device। माउस के लिए जो control command होगा that is different for कीबोर्ड के लिए जो control command है different for तुम्हारा CD drive, that is different for printer। So the control command is different, it is different and unique for each IO device, है या नहीं, सबके लिए अलग अलग होना पड़ेगा। That's it, control command के बारे में इतना ही है, it is nothing more। Now we will see more detail in terms of organization later। So क्या करता है, ये चीज करता है, वो मैंने स्पेसिफाई कर दी। Next is your status control। status command क्या है, it is mainly used to टेस्ट द स्टेटस कंडीशन को टेस्ट करना है कि मेरा सीडी ड्राइव ठीक है या नहीं, मेरा जो पेन ड्राइव लगाया हूँ पेन ड्राइव करप्टेड है या नहीं, है ना। कभी कभी पेन ड्राइव लगाने से बोलता है ना पेन ड्राइव में कुछ गलती प्रॉब्लम है, नहीं खोल सकते, फिर इजेक्ट करने के समय बोलता है कि इट इज करेंटली यूज्ड, यू कैन नॉट इजेक्ट, बोलता है या नहीं बोलता है। सो हु सेज इट, ऑपरेटिंग सिस्टम डज एवरीथिंग, बट किसके मदद से करता है, by the help of the interfacing circuit, ठीक है। so this test conditioning is very important। तो मैंने अभी एक हालत क्या है भाई तुम्हारा, what is your condition, काम कर रहे हो, are you awake, are you writing something, are you reading something, are you done, are you lost, are you broken, are you corrupted, क्या हो तुम्हारा हालत क्या है, tell me the status। समझ में आ रहा है, that status का जो भी है उसको आईओ डिवाइस के बारे में कंडीशन क्या है, उसको कंडीशन को टेस्ट किया जाता है और उसके बारे में स्टेटस रिपोर्ट कर दिया जाता है सीपीयू के, हाँ कि इसका हालत ये है, अब ये काम करने लायक नहीं है या फिर ये कर रहा है। समझ में आया है, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। जैसे सीपीयू तुमको जब भी तुम कोई डेटा तुम्हारे पास सपोज एक मूवी है, एक सिनेमा का फाइल है, उसको तुम हार्ड डिस्क में है, उसको तुम क्या करना चाहते हो, पेन ड्राइव में कॉपी करना चाहते हो, राइट करना चाहते हो, यू वांट टू राइट इट टू द पेन ड्राइव। लेकिन पेन ड्राइव से राइट करने में से तुम तो कॉपी पेस्ट करके छोड़ दिया, या डायरेक्टली होता है नहीं, सीपीयू फर्स्ट चेक्स
द पेन ड्राइव कि वो पेन ड्राइव क्या फुल है या नहीं, पहले वो ये चेक करेगा, दैट इज स्टेटस कंडीशनिंग। तुम ये पूरा का पूरा डेटा ले सकते हो या नहीं ले सकते, तुम्हारा पास तो स्पेस है या नहीं। फिर देखेगा कि वो डेटा जो मेरा पेन ड्राइव में जा रहा है, पेन ड्राइव ठीक ठाक है या नहीं, पेन ड्राइव में कुछ इंटरनल हार्डवेयर रिलेटेड कुछ इश्यूज है या नहीं, बहुत सारा इश्यूज है इस तरीके का। तो इफ एवरीथिंग इज ओके, उसके बाद राइट ऑपरेशन टेक्स प्लेस। क्लियर? तो मैं एक छोटा छोटा एग्जांपल पे दे रहा हूँ। सपोज यू वांट टू, सपोज तुम कीबोर्ड से कोई एक बटन प्रेस करोगे, एनी बटन यू प्रेस ऑन द कीबोर्ड, क्या सीपीयू में वो डेटा डायरेक्टली सीपीयू रीड करता है? नो। कीबोर्ड में जो भी बटन प्रेस करोगे उससे पहले तुम बटन प्रेस करने से नहीं होगा, सीपीयू हैज टू अंडरस्टैंड कि जो डेटा सीपीयू से आ रहा है, इज इट अ वैलिड डेटा और इनवैलिड डेटा। समझ में आया? इज इट अ वैलिड डेटा और इनवैलिड डेटा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है या नहीं? इज अ वैलिड डेटा और इनवैलिड डेटा। सपोज यू प्रेस शिफ्ट बटन, शिफ्ट बटन के बाद तुमने कैपिटल एस प्रेस किया तो क्या होगा? स्मॉल ए आ जाएगा, है या नहीं? तो दैट मीन्स दिस टाइप ऑफ थिंग, मतलब तुम्हारा बटन ठीक है या नहीं, या बटन से कुछ डेटा ठीक से आ रहा है या नहीं, व्हाट इज द स्टेटस, उस स्टेटस मेजरमेंट करने का काम है स्टेटस कमांड का। स्टेटस कमांड किससे फ्लो होता है? दैट इज अगेन फ्लोन थ्रू दी कंट्रोल, क्योंकि मैं शुरू में बोला है कंट्रोल बस के थ्रू आईओ कमांड फ्लो होता है, एंड दीज आर फोर, वी आर डिस्कसिंग नाउ 4 आईओ कमांड्स। तो सभी के सभी कंट्रोल बस के थ्रू ही आना जाना करता है। ओके, इसका मतलब यूनिट स्टेटस रजिस्टर, तो स्टेटस को मेंटेन करने के लिए तुम्हारे पास एक रजिस्टर होना जरूरी है। फॉर ईच ऑफ द माउस यू रिक्वायर स्टेटस रजिस्टर। स्टेटस रजिस्टर कहां पे रहेगा? इनसाइड द इंटरफेस सर्किट। तो वो उस रजिस्टर में स्टेटस बीट जो है वो लिखा रहता है, स्टेटस बीट और स्टेटस बीट वहां पे मेंटेन किया जाता है। स्टेटस बीट का मतलब 0001 का मतलब रेडी, 00010 का मतलब करप्टेड, जो भी है वो those things are written inside the register, और वो रजिस्टर को चेक करके सीपीयू अपना काम डिसीजन लेता है, करे या ना। ओके, नेक्स्ट थिंग इज आउटपुट कमांड। आउटपुट कमांड इज वेरी इजी। आउटपुट कमांड का मतलब है सपोज तुम्हारे पास एक सीडी ड्राइव है, ठीक है, तो सीडी ड्राइव को तुमने चला लगाने के बाद सीडी ड्राइव से तुम रीड करना चाहते हो, यू वांट टू रीड फ्रॉम सीडी ड्राइव, तो सीडी ड्राइव क्या करेगा? घूमना शुरू करेगा, इट विल स्टार्ट मूविंग। सीडी ड्राइव जब घूमना शुरू करेगा तभी तो रीड होगा, राइट के समय भी घूमना है, रीड के समय भी घूमना पड़ेगा, पता है ना ये सब। तो जब घूमता है तभी वो रीड राइट करेगा, क्योंकि उसका डेटा क्या होता है? ट्रैक और सेक्टर में डिवाइडेड होता है, पता है? ट्रैक्स एंड सेक्टर्स। तो ट्रैक किसको बोलते हैं? सर्कुलर को ट्रैक, हर एक ट्रैक में छोटा छोटा पार्टीशन उसको बोलते हैं सेक्टर। तो ट्रैक और सेक्टर को घूमने से ही जो ऊपर का जो रीड हेड है, वो हेड पर्टिकुलर ट्रैक के ऊपर आता है और पर्टिकुलर सेक्टर से डेटा ये करता है, रिसीव या रीड या राइट करता है, जो भी कुछ करना है करता है। नाउ समझ में आ रहा है? ठीक है। जब अगर तुम्हारा जो सीडी या डीवीडी वो अगर वो डिस्क तुम्हारा अगर ठीक ठाक करेक्ट पोजीशन में है, ठीक है, तब तुमको क्या करना है? तब प्रोसेसर इश्यूज द डेटा आउटपुट कमांड। इफ एवरीथिंग इज करेक्ट in your data, everything is correct in your CD DVD drive, आफ्टर ये चेक करने के बाद ही सीपीयू क्या करता है? एक डेटा आउटपुट कमांड इशू करता है। समझ में आया? डेटा आउटपुट कमांड इशू करता है। डेटा आउटपुट कमांड से क्या होता है? सीपीयू क्या करता है? डेटा फ्रॉम मेन मेमोरी या हार्ड डिस्क, मतलब तुम्हारा कंप्यूटर के अंदर में जो डेटा है उसको हम आईओ डिवाइस में राइट करते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? सो डेटा इसीलिए आउटपुट बोला है। सो कंप्यूटर का डेटा बाहर जा रहा है, सो दैट मीन योर डेटा इज गोइंग आउटसाइड, राइटिंग पर्पस, राइटिंग हो रहा है, सो दैट इज द आउटपुट कमांड। तो आउटपुट कमांड भी कंट्रोल लाइन के जरिए ही होता है। एंड लास्ट थिंग इज द इनपुट कमांड, जस्ट ऑपोजिट टू द आउटपुट कमांड। तो सपोज तुमने एक माउस है, माउस से तुम क्लिक किया, तो वो जो भी डेटा है जिस जगह को तुम पॉइंट कर रहे हो वो डेटा को अंदर जाना पड़ेगा, सीपीयू के अंदर जाएगा ना, वो डेटा इनपुट होगा। तो इनपुट कब होगा? इफ द माउस इज इन करेक्ट पोजीशन। तो माउस को अगर उल्टा करके पकड़ोगे तो डेटा जाएगा? इतना भी तुम प्रेस करोगे, जाएगा? कभी नहीं जाएगा। That will go to wrong message. So it should be in proper place. It should be in such a surface
where the reflection is correct, है ना? तब सब कुछ ठीक ठाक होगा तभी ना ठीक ठाक डेटा जाएगा, अदरवाइज इट विल बी एरोनियस, गलती होगा. ओके, तो these are the basic things are done by the IO command. So IO command बहुत तरीके का काम करता है. एक है controlling, एक है status, एक है output और एक है input. So these four things, four type of jobs are the responsibility of the IO command. क्लियर हुआ? ये सभी को एक साथ मिला के ही पूरा का पूरा IO सिस्टम काम करता है. So this commanding is very important. और commanding कौन सा bus से होता है? I am repeating, it happens through the control bus only. ठीक है? Now तो हमको मोटा मोटी आइडिया हो गया कि IO कमांड में क्या क्या पार्ट है और कौन क्या पार्ट क्या क्या काम करता है. इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता. ठीक है? तुम मत सोचो कि मैंने जितना पढ़ा इससे ज्यादा, नहीं, इससे ज्यादा इतना ही होता है सिस्टम, इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं. नाउ IO कमांड इशू करने के लिए तुमको क्या चाहिए? तुम IO कमांड इशू कर दिया तो काम होगा, ऐसा है क्या? ना, ऐसा नहीं है. तो बिफोर दैट यू शुड हैव टू अंडरस्टैंड the basic organization of computer for the IO purpose. Mainly मेरे पास क्या है? ऊपर का डायग्राम में था, एक तरफ CPU है, एक तरफ IO डिवाइस है ना, और बीच में है बस. तो बस के थ्रू डेटा IO डिवाइस में इधर उधर होता है, कंट्रोल होता है, डेटा जाता है, एड्रेस जाता है. तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, एक्चुअली दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मैंने जो ऊपर में जो मेन डायग्राम में दिखाया है, कनेक्टिविटी का जो डायग्राम दिखाया था, दैट इज जेनेरिक डायग्राम, बट दैट इज नॉट यूनिवर्सली करेक्ट. दैट इज जनरल, ओके, समझने के लिए ठीक है, बट दैट इज यूनिवर्सली नॉट करेक्ट. क्योंकि दिस टाइप ऑफ कनेक्टिविटी डायग्राम जो मैंने दिखाया था, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. 3 तरीके का कनेक्टिविटी हो सकता है, और तीनों की तीनों ही मार्केट में अवेलेबल है. एंड समझ में आया? ऐसा नहीं कि कोई खराब है, अच्छा है. एवरीवन हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज. लेकिन ऑल द 3 टाइप्स ऑफ कनेक्टिविटी डायग्राम्स कैन बी यूज्ड. हाँ, दे आर मेनली बेस्ड ऑन द मेन कनेक्टिविटी डायग्राम जो ऊपर में दिखाया था तुमको. मेनली वही है कॉन्सेप्ट, बट लिटिल बिट ऑफ चेंजेस देयर, ट्वीक किया गया है. सो व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी? The first type of connectivity, तो ये कनेक्टिविटी किसके बीच में हो रहा है? Between CPU, IO. ठीक है? Now you require, तो मैं क्वेश्चन है तो ऑलरेडी तो हमने कनेक्टिविटी डायग्राम देखा ही है, तो उसको 3 टुकड़ा करने, 3 डिफरेंट वे में दिखाने का क्या जरूरत है? Yes, the answer of the question is we not only communicate, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, IO devices not only communicate with CPU, but it also communicate with the main memory. Remember, और मेमोरी बोल के रखना है या नहीं? खाली CPU से बात करेगा तो ऊपर का डायग्राम इट इज एनफ, बट इट में रिक्वायर टू कम्युनिकेट डायरेक्टली टू द CPU. ये भी जरूरत पड़ सकता है या नहीं? CPU के साथ बहुत वे कम्युनिकेशन हो सकता है, सिंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो CPU के साथ भी कम्युनिकेट करना पड़ता है कभी कभी, इट इज रिक्वायर्ड. तो फॉर CPU, तो अगर IO के साथ अगर मेमोरी का तुमको डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना है, तो ऊपर वाला कनेक्टिविटी डायग्राम इज नॉट इनफ. ऊपर वाला कनेक्टिविटी इज ओके फॉर CPU एंड IO कनेक्टिविटी, लेकिन उसके साथ अगर मैं मेमोरी को अटैच कर दूंगा, मेमोरी तो चाहिए ही, विदाउट काम कैसे होगा? मेमोरी अगर तुमने अटैच कर दिया, देन द विल बी लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स. उसके लिए तुमको अलग तरीके का, नॉट अलग, आई विल से नॉट डिफरेंट, बट स्पेशलिस्ट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी स्ट्रक्चर इज रिक्वायर्ड. तो क्या क्या स्ट्रक्चर चाहिए? नंबर 1, उस तरीके तो मैं 3 तरीके का कनेक्टिविटी डिस्क्राइब कर रहा हूं. फर्स्ट टाइप ऑफ कनेक्टिविटी में क्या हो सकता है? उसमें 2 सेपरेट बस यूज हो सकता है. 2 सेपरेट बसेस कैन बी यूज्ड. ऊपर का डायग्राम याद करके देखो, ऊपर में कितना बस था? 3 बसेस. कौन सा था? एक था डेटा, जल्दी आओ, एक था डेटा, एक था एड्रेस और एक था कंट्रोल, है ना? फिर से दिखाता हूं डायग्राम, दिमाग में डालो डायग्राम को. हाँ, ये है मेन बेसिक डायग्राम. इसमें कितना बस है? 3, डेटा, एड्रेस, कंट्रोल है.
बेसिक। तो ये इसमें हमने कम्युनिकेशन किसके साथ दिखाया, ओनली विथ सीपीयू। लेकिन मैंने बोला अभी मैं इसके साथ में क्या किया, मेमोरी को कनेक्ट किया। तो मेमोरी अगर आ गया ना पार्ट में, तो आईओ डिवाइस के लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ जाता है। मैं बोलता हूँ क्यू की सपोज यहाँ पे मेमोरी नहीं था, तो मैंने 00 एड्रेस लाइन पे 00 डाला, तो मेमोरी के पास डेटा चला, माउस के पास चला गया। 01 डाला, एड्रेस लाइन में 01 है, इसका मतलब कीबोर्ड। एड्रेस लाइन में 10 है, इसका मतलब प्रिंटर। एड्रेस लाइन में 11 है, इसका मतलब सीडी डीवीडी। क्लियर? लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास तो मेमोरी भी है ना, और मेमोरी का एड्रेस किससे जाता है, एड्रेस बस से ही जाता है। तो मेमोरी का अगर किसी लोकेशन में डेटा रीड या राइट करना है, उस मेमोरी का एड्रेस को भी तुमको एड्रेस बस में भेजना पड़ेगा। सिमिलरली कोई आईओ डिवाइस से अगर डेटा रीड राइट करना है, उसका एड्रेस भी तुमको एड्रेस बस में देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है प्रॉब्लम? दैट मीन्स एड्रेस बस में तो तुम कोई किसी का भी एड्रेस डाल सकते हो, ऐसे तो नहीं है कि खाली आईओ का एड्रेस हो। नो, तो हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, बट इट इज मोर फालतू का झमेला होगा ना। फिर भी इसीलिए हमने इसको इस आईओ कनेक्टिविटी को 3 तरीके से हम इसको स्पेशलाइज कर सकते हैं, सो दैट अगर मैं मेमोरी के साथ कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ आईओ का इस सेम स्ट्रक्चर में, तो उसमें ज्यादा मदद पड़ेगा मेमोरी आने से, इस तरीके से। तो व्हाट वी कैन डू, ऊपर का डायग्राम में सिंगल बस था, उसके बदले में क्या कर सकता हूं, मैं 2 बस यूज कर सकता हूं। आई कैन यूज 2 सेपरेट बस। तो 1 बस फॉर मेमोरी, another bus for IO। समझ में आया? You're getting my point? ऊपर का जो डायग्राम था वही डायग्राम है, खाली उसमें एक बस के जगह तुम 2 लाइन ड्रॉ करो, खत्म। गेटिंग माय पॉइंट? तुम ऊपर का डायग्राम को जस्ट एकदम बेसिक में दिखाता हूँ। ये था सीपीयू, यहाँ पे था आईओ, है ना, मैं जस्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 3 बस था पहले, डेटा, एड्रेस, कंट्रोल। अभी मैंने क्या बोला ना, सीपीयू अगर आ जाएगा तो इट इज बेटर यू यूज 2 सेपरेट बस। तो 2 एड्रेस बस यूज करो और एक तो कंट्रोल बस एक ही रहेगा, डेटा बस एक ही रहेगा। दैट इज ऊपर में था, अभी भी वैसा रहेगा। एड्रेस बस 2 बनाओ, एक होगा मेमोरी का एड्रेस, मेमोरी से जाएगा, आईओ का एड्रेस बस से आईओ का जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? आईओ का बस के साथ आईओ, मेमोरी के साथ मेमोरी कनेक्टेड, अलग अलग कर दिया। वही बोला है 2 सेपरेट बसेस। यूज 1 बस फॉर आईओ कनेक्शन, यूज अनदर बस फॉर मेमोरी। हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। सो दिस इज वन पॉसिबल सॉल्यूशन। तुम मेमोरी अगर आ गया तो क्या करना है, दिस इज द अपग्रेडेशन ऑफ द अर्लियर सर्किट। क्लियर? अपग्रेड किया हमने सर्किट को। पहले एक एड्रेस बस था, लेकिन अगर मेमोरी आ गया तो मेमोरी के लिए भी तो एड्रेस भेजना पड़ेगा ना। तो एक ही एड्रेस में अगर तुम जो भी एड्रेस, अगर सेम लाइन में तुम कुछ एड्रेस डालोगे, कैसे पता चलेगा कि वो एड्रेस आईओ का है या वो मेमोरी का है? कॉन्फ्लिक्ट होगा। उस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए हमने ये सब क्लासिफिकेशन कर रहा हूं। तो फर्स्ट वन इज डन। नेक्स्ट क्या हो सकता है, एक ही बस यूज करो, जैसे ऊपर में था, 1 कॉमन बस यूज करो, 1 कॉमन बस यूज करो फॉर बोथ। किस तरीके का बस? ऑब्वियसली यूज द सेम कॉमन बस। वो उस कॉमन बस से क्या होगा, मेमोरी और आईओ दोनों ही कनेक्शन होगा। फर्स्ट ऑप्शन में मैंने क्या बोला, अलग अलग सेपरेट करो एक के लिए। तो ये वन अपॉर्चुनिटी, 3 तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। तो वन इज, फर्स्ट ऑप्शन इज यूज सेपरेट बसेस, 1 फॉर मेमोरी बस, अनदर फॉर आईओ। डन। सेकंड ऑप्शन, यूज एक ही बस यूज करो, लेकिन क्या करो, सेपरेट कंट्रोल लाइन यूज करो। कंट्रोल लाइन सेपरेट, एक कंट्रोल लाइन होगा मेमोरी का, दूसरा कंट्रोल लाइन होगा आईओ। नाउ आई एम रीडिजाइनिंग द अर्लियर डायग्राम। ऊपर का डायग्राम में क्या था, सीपीयू, इधर था आईओ, और 3 लाइन था, है ना, पहले डेटा, एड्रेस, कंट्रोल। तो अब सेकंड ऑप्शन में क्या बोला है, एक ही कॉमन बस, मतलब एड्रेस बस एक ही रखो, लेकिन कंट्रोल बस 2 बनाओ। नाउ यू मेक 2 कंट्रोल बस, 1 कंट्रोल बस फॉर आईओ, यू क्रिएट अनदर कंट्रोल बस, सी उस कंट्रोल बस को तुम करो कनेक्शन करो मेमोरी के साथ। नाउ यू आर क्लियर? मैं क्या ड्राइंग करके क्या समझाने का कोशिश कर रहा हूँ? ऊपर का डायग्राम ये है, बट लिटिल बिट ऑफ चेंजेस हम कर रहे हैं। फर्स्ट में क्या किया था, एक के बदले 2 एड्रेस बस कनेक्ट करो। अभी हमने क्या किया, एड्रेस बस एक ही रखो, डेटा बस भी एक, लेकिन कंट्रोल 2 यूज करो। एक कंट्रोल आईओ के लिए, दूसरा कंट्रोल
मेमोरी के लिए, हो सकता है। हाँ, दिस इज अनदर ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन क्या है? ऐसे बहुत तीन तरीके से कोई एक तरीका काम कर सकता है। तीनों का तीनों ही ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव है दोनों में, सभी में, लेकिन काम करेगा, सभी काम करेगा। थर्ड ऑप्शन इज वन कॉमन बस यूज करो। अभी देखो क्या बोलते हैं, वन कॉमन बस, वन कॉमन बस, वन कॉमन कंट्रोल बस। जैसे ये मेजर जो डायग्राम था, ऊपर वाला जो डायग्राम था, वही का बात कर रहा है। एक ही एड्रेस बस होगा, कॉमन एड्रेस बस, एक ही कॉमन कंट्रोल बस होगा। नाउ देयर आर थ्री ऑप्शंस। तो इसका डायग्राम का क्या होगा? तो मैं तीनों का डायग्राम फिर से साइड बाय साइड कर देता हूं। फर्स्ट का डायग्राम कुछ ऐसा था, सीपीयू, आईओ, यहाँ पे क्या था, एक था डेटा, एड्रेस होगा दो, एक होगा मेमोरी के लिए, दूसरा एड्रेस होगा आईओ के लिए, नीचे वाला कंट्रोल। हो गया? सेकेंड वाला डायग्राम मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है, तो यू कैन सी सीपीयू के साथ बी है, सी है, कंट्रोल दो है, एक आईओ के लिए, एक मेमोरी के लिए, एड्रेस एक ही है। अभी तीसरा नंबर, इसमें क्या होगा, वन कॉमन बस। तो जो ऊपर वाला जो डायग्राम किया था, ये उसी के बारे में बात कर रहा है। तो ऊपर वाला डायग्राम जो था, that can also be used, but there is a problem actually. So here what will happen, ये जो कंट्रोल बस है, ये सेम कंट्रोल बस आईओ को भी कंट्रोल करेगा, सेम कंट्रोल बस मेमोरी को भी कंट्रोल करेगा। सिमिलरली सेम एड्रेस बस आईओ को भी कंट्रोल करेगा, सेम एड्रेस बस मेमोरी को भी कंट्रोल करेगा। नाउ इट इज मोर क्लियर मैं क्या कर रहा हूं। ऊपर का डायग्राम ही है बट लिटिल चेंज। तो मैं तीन डायग्राम करके दिखाया हूं, तुम्हारा आंखों के सामने है। You can understand the differences. This is the organizational difference. किस तरीके से तुम कनेक्शन कर रहे हो एक के साथ एक। Is clear now? लेफ्ट फर्स्ट वाला में क्या हो रहा है, एक नंबर में दो अलग अलग एड्रेस, दो नंबर पे क्या हो रहा है, दो अलग अलग कंट्रोल, तीन नंबर पे क्या है, सब कुछ कॉमन। लेकिन कॉमन होने का मतलब क्या है, सेम कंट्रोल बस आईओ को भी कंट्रोल करेगा, मेमोरी को भी कंट्रोल करेगा, सेम एड्रेस बस आईओ को भी कंट्रोल करेगा, मेमोरी को भी कंट्रोल करेगा। तो सबसे आसान कौन सा लग रहा है, डिजाइन वाइज व्हिच इज मोर कॉम्पैक्ट? लास्ट वन इज मोर कॉम्पैक्ट, ठीक है। लेकिन लास्ट वन इज मोर कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, क्योंकि सेम बस दोनों काम अगर कराना है एक ही चीज से तो कॉम्प्लेक्स करना है, तो यू नीड टू हैव सम मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट। समझ में आ रहा है ना? अगर अलग अलग करोगे तो कोई कॉम्प्लेक्स का झमेला नहीं है, क्योंकि मैंने शुरू से अलग कर दिया है, अलग लाइन से अलग चीज फ्लो हो रहा है। लेकिन थर्ड ऑप्शन में क्या है, सब कुछ सेम है, लेकिन सेम लाइन दो दो काम कर रहा है, सेम एड्रेस दोनों के लिए हो रहा है, सेम कंट्रोल दोनों के लिए। सो इट इज कॉम्पैक्ट इन डिजाइन। डिजाइन अच्छा है, बहुत अच्छा है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, झमेला नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है यू नीड मोर एक्सटर्नल सर्किट। तो इसका मतलब क्योंकि सेम बस से कंट्रोल सिग्नल जाएगा, सेम बस से एड्रेस सिग्नल जाएगा। अगर एड्रेस का वैल्यू 01 है, सपोज एड्रेस का वैल्यू 0001, तो कैसे पता चलेगा कि 0001 आईओ का एड्रेस है या 0001 मेमोरी का एड्रेस है? कैसे पता चलेगा? डिफिकल्ट है समझना। दैट मींस यू नीड टू हैव सम काइंड ऑफ मोर सर्किटरी, और भी कुछ डालना पड़ेगा यहाँ पे, सो दैट दिस डिफरेंशिएशन कैन बी मेड कि एड्रेस लाइन पे जो है वो कंट्रोल, वो आईओ के लिए एड्रेस है या मेमोरी का एड्रेस है। सिमिलरली कंट्रोल लाइन में अगर कुछ कंट्रोल बीट है 10010, तो वो कंट्रोल बीट आईओ को कंट्रोल करने के लिए है या मेमोरी को कंट्रोल करने के लिए है, तो वो तो समझना पड़ेगा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने तीन तरीके का कनेक्टिविटी का तुमको सिनारियो शो किया है। इट इज क्लियर नाउ? तीन तरीके से मैं कनेक्टिविटी कर सकता हूँ, सभी ठीक ठाक है, लेकिन मोस्ट कॉम्पैक्ट डिजाइन इज द लास्ट वन। लेकिन याद रखना है, लास्ट वन कॉम्पैक्ट डिजाइन है, लेकिन इसमें जो चीज है, तुमको सेम एड्रेस लाइन को दो काम करना पड़ता है, सेम कंट्रोल लाइन को दो काम करना पड़ता है। सो दैट मीन्स यू नीड टू हैव सम मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट डालना पड़ेगा, जो जिससे इसको पता चल जाए कि इसका इस एड्रेस का मतलब मेमोरी है, इस एड्रेस का मतलब आईओ है। तो ये डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। ओके, इट इज क्लियर कि मुझे कुछ ना कुछ करना है, तभी जाके मैं एक ही एड्रेस से दो तीन चीज को अलग अलग कर सकता हूँ। तो दैट मीन्स वी नीड सम मोर थिंग्स।
Now we'll come into little bit of details. तो मैंने अभी तक जितना डिस्कशन किया उसमें से हमने देखा कि किस तरीके से आईओ और सीपीयू के बीच में कनेक्टिविटी हो सकता है, और वो कनेक्टिविटी लिटिल बिट ऑफ चेंज हो जाता है अगर उस सिचुएशन में मेमोरी आ गया। इफ यू ऐड मेमोरी देन द सिचुएशन लिटिल बिट चेंजेस, एंड उस चेंज सिचुएशन को हम 3 तरीके से उसको सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। तीनों का तीनों ही काम करता है। सो नाउ द फर्स्ट टेक्निक जो हमने डिस्कस किया था, टू सेपरेट बस यूज करके जो फर्स्ट टेक्निक सॉल्व किया, नाउ वी विल टॉक अ लिटिल बिट मोर अबाउट इट। फर्स्ट टेक्निक में हमने तो बोल तो दिया कि 2 एड्रेस बस यूज करेंगे, और उसके लिए एक एड्रेस बस मेमोरी को हैंडल करेगा, दूसरा एड्रेस बस आईओ को हैंडल करेगा, तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इट इज करेक्ट, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन याद रखना है कि मैं एड्रेस बस, क्योंकि अभी मैं 2 यूज कर रहा हूं, एंड नाउ इन दिस केस व्हाट द प्रॉब्लम विल हैपन, यू नो, आईओ डिवाइसेस जो होता है जैसे माउस, कीबोर्ड, उसका जो प्रोसेसर होता है, उसका जो पर्सनल जो सीपीयू प्रोसेसर होता है, सीपीयू बोलना गलत है, पर्सनल जो प्रोसेसिंग इंजन होता है वो बहुत ही कम पावरफुल होता है, उसमें ज्यादा कुछ प्रोसेस करने का कैपेसिटी नहीं होता, उसका दिमाग बहुत ही वीक है। तुम उसको अगर कोई सर्किट तोड़ोगे, कोई अगर खराब तुमको मिला माउस का टुकड़ा, माउस को खोल के देखोगे तो उसके अंदर में जो सर्किट है, जो चिप है, उसके अंदर एक छोटा सा कंट्रोलर होगा, चिप कंट्रोलर, ठीक है। तो उस तरीके का चिप कंट्रोलर तुमको चाहिए, यू रिक्वायर। बोले क्यों? क्योंकि फर्स्ट सिचुएशन में हम 2 अलग अलग एड्रेस बस यूज करते हैं, सेपरेट एड्रेस बस फॉर मेमोरी, सेपरेट एड्रेस बस फॉर आईओ। तो आईओ के लिए सेपरेट एड्रेस बस दे तो दिया, लेकिन आईओ डिवाइस क्या इतना बुद्धिमान है कि वो समझ सकेगा कि उसी के लिए डेटा का सिग्नल आया है या नहीं? हाँ, तो उसको ये समझाने के लिए एक चीज डालना पड़ेगा आईओ डिवाइस के अंदर, एक चीज डालना पड़ेगा। उसको मैं क्या बोलता हूं पता है? उसको हम बोलते हैं आईओ प्रोसेसर। तो यू नीड टू पुट सम आईओ प्रोसेसर, और शॉर्ट में आईओपी। तुमको आईओ प्रोसेसर डालना पड़ता है। इफ यू वांट टू यूज एक नंबर टेक्निक, तो तुमको आईओ प्रोसेसर डालना ही पड़ेगा। आईओ प्रोसेसर डालोगे तो आईओ का क्या होगा? खर्चा बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ऑब्वियसली, बिकॉज तुम इस सिस्टम को ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर रहे हो, ज्यादा हार्डवेयर चिप डाल रहे हो, तो कम बढ़ेगा, पावर कंजम्पशन बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, बट इट विल वर्क, क्योंकि उसके पास अगर उसका खुद का प्रोसेसर आ गया, सो इट्स ओन प्रोसेसर कैन हैंडल द एड्रेस एंड डेटा। उसके पास तो सपोज तुम्हारे पास जो माउस है उसका एड्रेस है 1111, तुम एक ही कंप्यूटर में 4-5 माउस लगा सकते हो, है या नहीं? यस। कैसे लगा सकते हो? ऑल आर माउस। अगर तुम सेम कंपनी का सेम मॉडल यूज करोगे तभी सब काम करता है। कैसे? बिकॉज जब भी तुम लगाते हो, फिजिकली देयर एड्रेस इज डिफरेंट, बट जब भी हम उसको लॉजिकली कनेक्ट करते हैं, लॉजिकली आईओ प्रोसेसर जब कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है विद द सीपीयू, हर एक आईओ प्रोसेसर को एक एक एड्रेस असाइन किया जाता है। तो पहला वाला का है 0001, सेकंड वाला, समझ में आ रहा है? तो यू कैन अटैच कितना भी चाहे तुम माउस अटैच कर सकते हो, सेम मॉडल का यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब काम करता है इस तरीके से, बिकॉज यू हैव द आईओ प्रोसेसर। आईओ प्रोसेसर है अभी सभी माउस के अंदर, इसीलिए हर एक माउस क्या कर सकता है, वो अपना जो एड्रेसेस है वो समझ सकता है, इट कैन अंडरस्टैंड। अगर तुम प्रोसेसर नहीं डालोगे, प्रोसेसर का मतलब ये मत सोचो कि वो सीपीयू जैसे उतना कॉम्प्लेक्स है, ना ना, नाम के लिए प्रोसेसर है, फॉर नेम सेक, ये कोई हाईफाई चीज नहीं है। तुम मत सोचो कि ये सीपीयू जैसा कॉम्प्ला है, कुछ नहीं है। इट हैज अ वेरी सिंपल सर्किट दैट कैन अंडरस्टैंड कि इसके जो एड्रेस इसको असाइन किया है कि ये उसी का एड्रेस है किसी और का, दैट्स इट, यही उसका काम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ओके, यू आर गेटिंग माय पॉइंट? Okay, so this is the thing, actually this is the thing, this happens। तो आईओ प्रोसेसर में क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको आईओ प्रोसेसर का साथ जो कनेक्टिविटी है मैं उसको थोड़ा हल्का रफली डिजाइन करके देता हूँ। जो तुम्हारे पास जो मेमोरी है, जस्ट रफ डिजाइन, तुम्हारे पास जो मेमोरी होता है ना, एम मतलब मेन मेमोरी जो है कंप्यूटर में,
that is actually get connected with CPU. ये डायग्राम याद रखना है, सब मिलता नहीं है, मैंने बनाया है. Memory is connected with CPU and IOP. ये now this I am writing it. तो IOP क्या कर सकता? If you attach the IOP, तो क्या मदद करता है ये? IOP helps to connect with the memory also. Can help you to connect. तो एक common memory bus तुम लगा सकते हो. You can have the common memory bus. No problem. You can have it. You can have separate. You can have it. ठीक है? Common memory bus you can connect और same memory bus तो memory के साथ तुम CPU, IOP दोनों एक साथ शेयर कर सकता है. लेकिन याद रखना पड़ेगा IOP डिवाइस जो है, each IOP डिवाइस का काम क्या है? What is the functionality of IOP device? मैं लिख रहा हूं. Functionality of IOP device क्या है? Its job is to provide an independent pathway for transfer of information. इंडिपेंडेंट पाथवे बनाता है खुद के लिए, वो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है. दिस इज द जॉब ऑफ आईओपी. आईओपी क्या करता है? ये इट्स जॉब इज टू प्रोवाइड एन इंडिपेंडेंट पाथवे फॉर द ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करने के लिए एक खुद का एक पाथवे बनाता है. इसके बीच में इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करना है बिटवीन आईओ डिवाइस एंड मेमोरी. ठीक है? तो याद रखना है ये जो हम तीन डायग्राम, तीन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, ये किस लिए पढ़ रहे हैं? बिकॉज नाउ वी हैव मेमोरी एज द मेन प्लेयर बिटवीन सीपीयू एंड आईओ प्रोसेसर, है ना? इसीलिए तो हम कर रहे थे, नहीं तो क्या जरूरत पड़ता है सब करने का? बेसिक डायग्राम से हो जाता. दिस इज रिक्वायर्ड इफ यू हैव द मेमोरी, और विदाउट मेमोरी कंप्यूटर कैन नॉट वर्क. तो मेमोरी तुमको चाहिए. तो मेमोरी अगर आ गया तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास मेमोरी है, सीपीयू है, आईओ डिवाइस है, तो आईओ डिवाइस के अंदर एक आईओपी होगा, है नहीं होगा? हर एक आईओ डिवाइस के अंदर एक आईओपी, आईओ प्रोसेसर हो सकता है. एंड ईच आईओ प्रोसेसर कम्युनिकेट विथ इट्स ओन आईओ डिवाइसेस. अभी तुम बोल सकते हो ना, मुझे अलग अलग आईओ प्रोसेसर नहीं चाहिए. जैसे मैंने बोला, तुम्हारे पास एक माउस है, उसके अंदर आईओ प्रोसेसर डालूंगा, कीबोर्ड के अंदर आईओ प्रोसेसर, तो खर्चा बढ़ जाएगा. तो 100 रुपया में माउस कैसे बनाएंगे? इट इज नॉट पॉसिबल. 200 रुपया में चाइना माल आता है, कैसे आता है? That means if you implement IOP for each of the devices, each of the IO devices, then your cost will increase. तो एक ही माउस का दाम लॉजिटेक का होगा, इसका होगा, तो 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 रुपया पड़ जाता है आईओपी डिवाइस. और वही माल विदाउट आईओपी तुम मार्केट में मिलेगा, सेम माउस 200-150 रुपया में मिल जाता है नहीं? कैसे मिलता है? दैट मीन्स सभी माउस के अंदर आईओपी नहीं होता है. हो सकता है, नहीं भी हो सकता है. अगर नहीं होगा तो क्या होगा? मैं वही ड्राइंग कर रहा हूं. तो तुम्हारा खर्चा अगर घटाना है तो क्या बेहतर है? इट इज बेटर दैट जब तुम कोई कंप्यूटर खरीदो, उसका मदरबोर्ड में एक आईओ प्रोसेसर पहले से होना चाहिए. माने मैन्युफैक्चरिंग के समय एक आईओ प्रोसेसर रेडीमेड होगा, तुमको सोचने का जरूरत है, इट इज इनबिल्ट. एंड उसके बाद तुम क्या करोगे? यू जस्ट कनेक्ट तुम्हारा पर्सनल आईओ डिवाइस. माउस लगाओ, एक आईओ डिवाइस, दूसरा आईओ डिवाइस, तीसरा आईओ डिवाइस, जितना डिवाइस लगाना है लगाओ, नो प्रॉब्लम. एंड दे विल गेट कनेक्टेड विद द IOP. Okay, now this is your internal part. Left का जो part है, that is your internal hardware. Right का जो है, that is your external. It is clear, more clear now. Diagram समझा दिया मैंने. मैंने बोला IOP तुम हर एक IO के अंदर डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, but it will increase the cost. 1,500-2,000 करोगे नहीं तो ना करके भी काम हो सकता है. कैसे? अगर मैं एक अच्छा वाला IO प्रोसेसर पहले से अगर मेरे कंप्यूटर में कंपनी बना के रेडीमेड बना के देता है मदरबोर्ड में, तो मुझे टेंशन लेने का जरूरत ही नहीं है. व्हाट आई विल डू, मैं अपना मर्जी से बाजार से कोई भी माउस लाऊंगा, अटैच करूंगा, मेरा काम ऑटोमेटिक चलेगा. उस माउस के अंदर IOP 5 होने का जरूरत है. 50, 100, 150 रुपया में तुमको माउस मिल जाएगा चाइनीज मार्केट में, है ना? तो वो सब चीज यूज करने से हम कैसे करते हैं? बिकॉज इफ यू, ये बहुत आसान तरीका है टू रिड्यूस द कॉस्ट एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सर्किट. रेडीमेड एक अच्छा कंप्यूटर खरीदा, उसके साथ तुम अलग से लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट व्हाट यू रिक्वायर ए बस.
तो ये तुमको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है. दिस बस इज द पार्ट ऑफ द इंटरनल. थोड़ा सा डायग्राम एक्सटेंड करना है. यस, दिस बस इज द पार्ट ऑफ आईओ. और इस बस ये आईओ प्रोसेसर क्या करता है? इट आईओ प्रोसेसर टेक्स द डिसीजन कि ऊपर वाला का एड्रेस है 01, सेकंड का एड्रेस है 10. समझ में आ रहा है? 1100. तो आईओ प्रोसेसर ने डिसाइड कि सीपीयू आईओ को बोलता है कि भाई तुम मेमोरी से डेटा ट्रांसमिट करो. फिर आईओ प्रोसेसर डिसीजन लेता है कि किसके अंदर डेटा दूं, कहां पे दूं. समझ में आ रहा है? सो आईओ प्रोसेसर अगर अलग अलग रखोगे दैट इज ओके, बट इट विल इंक्रीज द कॉस्ट. इंस्टेड व्हाट वी कैन डू, वी कैन कीप वन आईओ प्रोसेसर इनसाइड द मदरबोर्ड इनिशियली इनबिल्ट. उसके साथ अंदर में ही रेडीमेड हो जाना चाहिए ये जो बस कनेक्शन, ऑटोमेटिक पहले से होना चाहिए. एंड आफ्टर दैट यू जस्ट कनेक्ट इट via USB or any other port so that you can connect it. Now it is clear, more clear this design. ठीक है, आईओ प्रोसेसर का क्या इंपॉर्टेंस है. ठीक है, दिस कैन बी डन. समझ में आया? आईओ प्रोसेसर का काम क्या है? लिखा है मैंने इंग्लिश में, टू प्रोवाइड इंडिपेंडेंट पाथवे. एंड इंडिपेंडेंट बोला है मतलब सबके लिए अलग अलग, इसलिए एंड इसको समझो. फॉर ट्रांसफर ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन आईओ एंड मेमोरी. उस आईओ डिवाइस के साथ मेमोरी अगर डेटा ट्रांसमिट करना है डायरेक्टली तो आईओपी के थ्रू होने से आसान हो जाए. यार तो बहुत सारा चीज आज क्लियर हुआ तुमको आईओ डिवाइस के बारे में. इंटरनली क्या होता है, यही होता है एक्चुअली. बट देयर ऑप्शंस, यू कैन चूज एनी ऑफ द ऑप्शंस. सभी काम करता है, बट सभी सिस्टम के लिए थोड़ा बहुत तुमको इधर उधर करना पड़ता है कनेक्शन. ठीक है. आईओ प्रोसेसर को कभी कभार, दिस इज जस्ट फॉर योर एक्स्ट्रा नॉलेज, आईओ प्रोसेसर को कभी कभार डेटा चैनल भी बोला जाता है. कभी कभी तुम ये शब्द सुनोगे इंग्लिश में, डेटा चैनल. डेटा चैनल मींस, अगर इनपुट आउटपुट के बारे में कोई डेटा चैनल इस ये वर्ड यूज करता है, इनपुट आउट के बारे में अगर कोई डिस्कस कर रहा है उस समय डेटा चैनल बोल रहा है, इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट द आईओपी. आईओपी का दूसरा नाम डेटा चैनल भी है. सेम मीनिंग है, दोनों का सेम नाम है. यू कैन यूज इट इंटरचेंजेबल, एक ही चीज. तो मैं मोटा मोटी बहुत सारा चीज टच कर गया हूँ, एकदम छोटा छोटा इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना है टच करके गया हूँ. अभी फिर हमारा क्या हो सकता है, सपोज सो दिस इज डन. तो ये जो मैंने डिस्कशन किया, ये नीचे वाला जो ऑर्गेनाइजेशन डिस्कशन किया, किसके लिए डिस्कशन किया? एक नंबर सिचुएशन के लिए डिस्कशन. नाउ वी विल डिसाइड फॉर द सिचुएशन नंबर 2. सिचुएशन नंबर 2 में क्या होता है? आई विल ड्रॉ इट, वेरी सिंपल ड्राइंग आई विल डू. सिचुएशन नंबर 2 में क्या होगा? सिचुएशन नंबर 2 में कंट्रोल लाइंस मल्टीपल होता है ना. कंट्रोल लाइंस आर डिफरेंट. सिचुएशन नंबर 2, तो कंट्रोल लाइंस आर डिफरेंट का मतलब है तुम्हारे पास, मैं फिर से ड्राइंग कर रहा हूँ सिचुएशन नंबर 2 के लिए. तुम्हारे पास सीपीयू है, तुम्हारे पास मेमोरी है, तुम्हारे पास आईओ डिवाइसेस है. ओके, यू हैव आईओपी और आईओ डिवाइस. नाउ in this situation, what you have the separate control lines. Now I'm just rectifying my diagram little bit. You should have the separate control line, क्योंकि second situation में control line अलग है, separate control line should be there. तो यहाँ पे IO device एक दो जितना चाहे तुम लगा सकते हो, कोई problem नहीं है. But here you cannot use the same common bus. Instead what you can use separate control line. मैं दिखा देता हूँ separate control line. Now you see the difference. Last diagram में क्या था? यहाँ पे क्या था? Last diagram में एक ही लंबा लाइन था, उसके साथ सब कनेक्टेड था, है या नहीं? अभी हमने क्या किया देखो, कॉमन नहीं बनाया, अभी सबके लिए अलग अलग कंट्रोल. C1, suppose this is a control line, C1, C2, C3, C4. Getting my point? So each IO has a separate control line connected to the IOP. Getting my point? So this is the internal computer. This is your external computer. So you look at the difference. Difference समझ में आ गया? लेफ्ट में IOP के साथ सब कुछ एक ही डायरेक्ट सेम कॉमन था. अभी कॉमन नहीं है, सबका अलग अलग लाइन ड्रॉ किया है. देखो क्या लाइन?
control lines are different. Control lines are different. Okay. हर एक अलग अलग लाइन से कंट्रोल जाता है. But data bus and those are common. वो तो लिखा ही है. Data buses are address bus are common. But control lines are different. तुम ये मत सोचो ना कि डेटा बस अलग है. ना ना ना, डेटा बस सेम है. रिटर्न तो रिटर्न. डेटा बस मतलब तुम कोई भी आईओ डिवाइस से तुम डेटा मेमोरी में भेज सकते हो, लेकिन कंट्रोल उसके लिए अलग अलग जाएगा. कंट्रोलिंग के लिए अलग अलग लाइन है. बट डेटा बस, डेटा इज शेयर्ड. तो यू कैन हैव, मतलब कॉम्प्लेक्स डायग्राम नहीं कर रहा हूं अभी. डेटा बस इज देयर. ऐसे डेटा बस होगा. मैं इस तरीके से कर देता हूं. दिस ब्लू लाइन इज कनेक्टेड विद नेम. सो दिस द डेटा बस. सपोज डेटा बस इज कॉमन विद एवरीवन. So anybody can connect with memory, but the controlling is separate. Okay. So little bit of tweaks here and there करके लोग इसको काम में चला रहा है. And we'll now, I hope it is clear now. Just understand the main three topics. First is separate address bus. Second is separate control bus. Second, last is separate common address, and everything is common. Everything is common. पहला दो में separate, everything लास्ट में everything is common. सबके लिए common है. तो separate होने से क्या करना पड़ेगा? तुमको अलग अलग डिजाइन अपना अपना तरीके से बनाना है. It is not very difficult to imagine. तुम थोड़ा दिमाग लगा के इमेजिन करोगे, तुम्हारा ऑटोमेटिक मन में आ जाएगा. बट रिमेंबर, IOP चाहिए. फर्स्ट एंड सेकेंड सिचुएशन के लिए IOP इज मैंडेटरी. विदाउट IOP यू कैनॉट हैंडल दिस टू सिचुएशन. याद है? बट फॉर द थर्ड सिचुएशन यू डोंट रिक्वायर एन IOP. थर्ड सिचुएशन जो है, और यही सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलरली यूज्ड, दिस वन मोस्ट पॉपुलर यूज. इसके लिए कोई IOP फालतू का झमेला नहीं चाहिए. इट्स नॉट रिक्वायर्ड. नहीं होने से भी चलेगा. बट इट्स सर्किट इज मोर कॉम्प्लेक्स. रिमेंबर, इसका सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा क्योंकि इसमें एक ही बस को दो काम करना पड़ेगा. सो यू नीड टू हैव मोर पावर, मोर कैपेसिटी. So that means circuit will be complex. Otherwise, the first and second जो सिनेरियो था, that is much easy. उसमें ज्यादा कुछ टेंशन का बात नहीं है, आसानी है, क्योंकि उसमें हम सेपरेट पहले में सेपरेट बसेस यूज कर रहे थे, एंड सेकेंड में भी सेपरेट कंट्रोल बस यूज किया. थर्ड में सब कुछ कॉमन है. एवरीथिंग इज कॉमन. ठीक है? सो जस्ट रीड इट वंस इन दी मॉरिस मैनो का जो बुक है दिया है मैंने. जस्ट रीड इट दिस चैप्टर वंस and you will get more detailed idea. But मैं जितना बोला हूँ इतना ही है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं है कुछ, मोटा मोटी ऐसा ही है. Now we'll move to the next thing, that is the third situation where everything is common, and that is the most important part. But before that this third situation सबसे important है. यही सबसे ज्यादा मार्केट में बिकता है, चलता है मार्केट में. एवरीथिंग इज कॉमन. लेकिन याद रखना है, कॉमन होने का मतलब क्या है कि तुम सेम बस के थ्रू एड्रेस मेमोरी में भी जा रहा है, आईओ में जा रहा है. सेम बस के थ्रू कंट्रोल मेमोरी में भी जा रहा है, आईओ में जा रहा है. तो हाउ डज सीपीयू अंडरस्टैंड, और नॉट सीपीयू को भी तो समझना पड़ेगा, एट द सेम टाइम आईओ को ज्यादा समझना पड़ेगा कि आईओ को ही डायरेक्टली कनेक्ट करना है. तो आईओ डिवाइस को कैसे पता चलेगा कि, या फिर जो बस कंट्रोलर है उसको कैसे पता चलेगा? बस कंट्रोलर, हाउ द बस कंट्रोलर विल अंडरस्टैंड कि उस बस में जो डेटा लिखा है, जो भी लिखा है, जो एड्रेस लिखा है, वो आईओ का एड्रेस है या फिर मेमोरी का एड्रेस. हाउ द बस कंट्रोलर विल अंडरस्टैंड कि उसका कंट्रोल में जो कंट्रोल डेटा लिखा है वो कंट्रोल मेमोरी के लिए है या फिर वो कंट्रोल आईओ के लिए है. तो बस कंट्रोलर बोल के एक चीज होता है, हर एक बस को कंट्रोल करने का एक सर्किट होता है. तो कैसे पता चलेगा कि बस कंट्रोलर को कि मेरे पास जो डेटा है वो मैं आईओ को ट्रांसफर करूं या मेमोरी को? कॉलिशन होगा. तो ये कॉलिशन कब होगा? अगर मैं एवरीथिंग इज कॉमन थर्ड सिचुएशन में जाऊंगा तो ये कॉलिशन होगा. लेकिन टेंशन का बात नहीं है. दिस कॉलिशन कैन बी रिजॉल्व्ड इन 2 डिफरेंट वेज. तो 3 नंबर टेक्निक में क्या कॉलिशन हो सकता है? 3 नंबर टेक्निक में, क्योंकि कॉमन बस यूज हो रहा है, तो बस कंट्रोलर को ये डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होगा कि मेरा जो पास एड्रेस है या कंट्रोल है वो किसके लिए है, आईओ के लिए या मेमोरी के लिए. समझ में आया? तो इस कॉन्फ्लिक्ट को हटाने के लिए
व्हाट वी कैन डू, वी कैन हैव टू डिफरेंट मैपिंग टेक्निक हमारे पास है, ठीक है, दो मैपिंग टेक्निक है हमारे पास, और दोनों का दोनों मैपिंग टेक्निक में से हम कोई भी मैपिंग टेक्निक यूज कर सकते हैं टू रिजॉल्व दिस कॉन्फ्लिक्ट। 3 नंबर सिचुएशन के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो ये कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए मेरे पास दो टेक्निक है। मैपिंग बोलना गलत है, चलो ठीक है बोल देते हैं मैपिंग टेक्निक। तो किस तरीके का मैपिंग टेक्निक है? वन इज कॉल्ड आइसोलेटेड आईओ मैपिंग, isolated IO mapping. Second technique is more popular. It is called memory mapped IO. ठीक है, isolated IO को हम IO mapped IO भी बोलते हैं, IO mapped IO और memory mapped IO। ठीक है, isolated को मैं बोल सकता हूँ IO mapped IO। पहले इंग्लिश को समझो, फिर ऑटोमेटिकली कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आईओ मैप का मतलब है आइसोलेटेड, ये दोनों एक ही चीज है, सेम नाम, कोई भी यूज कर सकते हो। तो आइसोलेटेड का मतलब है अलग, और मेमोरी मैप का मतलब है कि एक ही एड्रेस रहेगा, उसी से तुम मेमोरी में भी जाएगा, उसी में आईओ में भी जाएगा। समझ में आ रहा है? गेटिंग माय पॉइंट? सो लेट अस सी व्हाट इज देयर। Now, what we can see, एक एक करके देखूंगा। First we'll see the isolated IO. In isolated IO, what happens? नाम से ही पता चल रहा है कि IO ट्रांसफर के लिए सब कुछ अलग अलग कर दिया है, आइसोलेशन कर दिया है, इसको सबसे अलग कर दिया है। नाम से पता चलता है, इसमें दिमाग लगाने का है ही नहीं। ठीक है, इसमें दिमाग लगाने का कुछ नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो क्या क्या होता है मैं उसको पॉइंट करके देता हूँ, एक एक करके पॉइंट, डॉटेड पॉइंट करके मैं देता हूं, तुमको क्लियर हो जाएगा। उतना याद रखने से इट इज काफी। आइसोलेटेड मैपिंग आईओ में क्या होता है, मैंने एक्चुअली व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस। पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज लेट मी राइट इट, दैट इज इट आइसोलेट्स। आइसोलेशन है मतलब तो आइसोलेट ही करेगा, अलग करेगा। आइसोलेट्स ऑल आईओ इंटरफेस एड्रेसेस। जितना भी आईओ इंटरफेसिंग है, एड्रेसिंग है आईओ का, सभी आईओ का एक एड्रेस होता है ना, सबका एड्रेस को, इंटरफेसिंग एड्रेस को अलग अलग करता है। आइसोलेट्स ऑल, इससे फ्रॉम द एड्रेसेस असाइन्ड टू मेमोरी। सिंपल भाषा में मेमोरी के लिए जो एड्रेस है और आईओ के लिए जो एड्रेस है, दे आर डिफरेंट। सपोज मेमोरी के लिए एड्रेस होता है 0000 से स्टार्ट, उसके बाद कुछ होता है, और आईओ के लिए एड्रेस होता है 1100 से स्टार्ट। समझ में आया? तो ये स्टार्टिंग बीट को देख के उसको पता चल जाता है सीपीयू बस कंट्रोलर को कि कौन सा मेमोरी के लिए है, कौन सा आईओ के लिए। क्लियर? गेटिंग माय पॉइंट? आइसोलेशन का मतलब ये नहीं कि हार्डवेयर अलग करता, ना ना, हार्डवेयर का बात नहीं है, इट्स अ लॉजिकल थिंग। नाउ व्हाट हैपेंस हियर इन दिस कॉन्सेप्ट, इस मैपिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है, मेमोरी के लिए जो एड्रेसिंग, जो जहां से जिस जगह का जो एड्रेस मेमोरी के लिए यूज होता है, जिस तरीके से मेमोरी के एड्रेस को लिखते हैं, उस तरीका को थोड़ा सा बदल दिया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया, ये कुछ और भी हो सकता है, दिस इज नॉट यूनिवर्सली ट्रू, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो सपोज 0000 से स्टार्ट होना मतलब मेमोरी है, 1100 से स्टार्ट होना मतलब आईओ है। इस तरीके का सिंपल आइसोलेशन टेक्निक। ये शुरुआती इनिशियल 4 बिट देख के पता चल जाएगा, या 2 बिट, जिस कंप्यूटर में जैसा है देख के पता चल जाएगा कि वो एड्रेस मेमोरी का एड्रेस है या आईओ का। बहुत ही आसान है, ये बहुत इजी टेक्निक। और क्या क्या जो होता है, CPU has distinct input and output instructions. Remember, CPU आइसोलेटेड आईओ में क्या होगा, इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शन है वो अलग होना चाहिए। हमने ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन के बारे में बहुत सारा चीज पढ़ा हुआ है पहले। तो इंस्ट्रक्शन बहुत तरीके का होता है ना, मूवमेंट इंस्ट्रक्शन, लोड, स्टोर, ब्रांच, ऐसे बहुत तरीके अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस होता है। देयर आर सम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस आल्सो, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस आर आल्सो देयर।
तो ये जो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शंस होता है ना, तो दिस शुड बी डिस्टिंक्ट, अलग होना चाहिए। इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन जो जिस तरीके से इनपुट, हर एक इंस्ट्रक्शन का एक फॉर्मेट होता है लिखने का, तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट जो होगा दैट शुड बी डिफरेंट देन अदर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन, जैसे अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन, जंप इंस्ट्रक्शन। इस तरीके का नॉर्मल इंस्ट्रक्शन से इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन का जो देखने का जो फॉर्मेटिंग है दैट शुड बी डिफरेंट, ठीक है, एंड दैट शुड बी डिस्टिंक्ट आल्सो, अलग अलग होना चाहिए। हर एक अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए अलग अलग सेपरेट इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शन शुड बी देयर। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, एंड ईच ऑफ दिस इंस्ट्रक्शन, और ये जो हमने बोला है कि अलग अलग इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होना चाहिए, ईच सच इंस्ट्रक्शन, ऐसा हर एक अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए तुमको क्या चाहिए, तुमको इंस्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड, इस हर एक इंस्ट्रक्शन को एसोसिएट करना पड़ेगा किसके साथ, टू द एड्रेस ऑफ टू द एड्रेस ऑफ इंटरफेस रजिस्टर। जैसे इंटरफेसिंग का एक ब्लॉक था, तो वो इंटरफेस के अंदर में एक रजिस्टर होता है, मैंने बोला था, जिसमें स्टेटस वगैरह वगैरह स्टोर होता है। तो इंटरफेस में तुम 2-3 जितना चाहे उतना रजिस्टर रख सकते हो अपने अकाउंट के हिसाब से। तो इंटरफेस सर्किट के अंदर में जो रजिस्टर होता है उसमें हर एक के लिए अलग अलग एड्रेस देना पड़ता है। ऑब्वियसली अलग अलग एड्रेस तो देना ही पड़ेगा, नहीं तो माउस का जो एड्रेस है, वो कीबोर्ड का एड्रेस, सबका एड्रेस अलग होना पड़ेगा, नहीं तो डेटा ट्रांसमिशन कैसे होगा? दैट इज द मीनिंग ऑफ आइसोलेशन, मतलब सबको, इसीलिए शुरू में बोल दिया ऑल, सभी आईओ को एक दूसरे से अलग किया जाता है इन टर्म्स ऑफ एड्रेसिंग, in terms of assignment of memory address, in terms of assignment of distinct input output instruction। तो मैं सभी पॉइंट तुम्हारे लिए लिख के दे दिया है, ठीक है? This is very important thing. So these 3 points must be there in isolated IO। ये तीनों का तीनों पॉइंट होना ही पड़ेगा। At the same time another thing should be there isolated IO मैपिंग में, आइसोलेटेड मैपिंग में ये तीनों का तीनों जो चीज मैंने बोला है, यू शुड रिमेंबर दिस और यू शुड अंडरस्टैंड जो भी है। तो तुमको पहले ऑल आईओ इंस्ट्रक्शन को जो इंटरफेस जो एड्रेस है सबको अलग करना है, मेमोरी का किससे अलग करना है, मेमोरी एड्रेस और आईओ का एड्रेस का स्टाइल अलग करना है, देख के पता चल जाए किसके लिए। नेक्स्ट क्या करना पड़ेगा, सीपीयू को इनपुट आउटपुट के लिए अलग अलग डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन बनाना पड़ेगा, नहीं तो वो काम नहीं करेगा। थर्ड क्या करना पड़ेगा, अलग अलग इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए अलग अलग इंटरफेसिंग रजिस्टर का अलग अलग एड्रेसिंग देना पड़ेगा। सब कुछ आइसोलेशन है, आइसोलेशन मतलब सब कुछ अलग अलग चाहिए, इंस्ट्रक्शन अलग, एड्रेसिंग अलग, समझ में आया? एवरीथिंग शुड बी आइसोलेटेड, अलग, समझ में आया? गेटिंग माय पॉइंट? नाउ द फोर्थ पॉइंट इज, मैं बहुत ही ब्रीफली दिखाने का कोशिश करूंगा, ये सब इतना डिटेल में जाने से तो सारा दिन लग जाएगा, इतना ही दैट इज एनफ फॉर योर पर्पस। सो इतना पढ़ता नहीं है लोग, तो दिस मेमोरी नॉर्मली व्हाट वी डू, सपोज तुम्हारे पास एक सीपीयू है, तो व्हेन सीपीयू फेचेस एंड डिकोड्स द ऑपरेशन कोड, सीपीयू पहले क्या करेगा, कोई भी इंस्ट्रक्शन के लिए इंस्ट्रक्शन को फेच करना पड़ता है, तभी ना कुछ होगा। तो फेचिंग कहाँ से होता है, मेमोरी से होता है। तो फेचिंग के बाद क्या होता है, डिकोडिंग। तो मैं FD लिख रहा हूँ तुम्हारे आसानी के लिए, तुम इसको इंग्लिश में एक्सप्लेन कर लेना। तो मेमोरी से जब मैं कोई इंस्ट्रक्शन फेच या डिकोड कर रहा हूँ, कौन करेगा भाई, सीपीयू, इसको करेगा इंस्ट्रक्शन। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन को मैं मेमोरी से फेच करना पड़ता है सीपीयू को, तो उसको फेचिंग करने के बाद डिकोड भी करना पड़ता है। सपोज इंस्ट्रक्शन तो बहुत तरीके का है, सपोज तुमने क्या किया, सीपीयू क्या किया, तुम्हारा सीपीयू इनपुट आउटपुट के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, वो हमने देखो पॉइंट में लिखा था, 2 नंबर पॉइंट, सीपीयू हैज डिस्टिंक्ट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए भी अलग अलग इंस्ट्रक्शन लिखना पड़ेगा। तो इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए जो इनपुट आउट के लिए भी जो इंस्ट्रक्शन हमारे पास है, उस इंस्ट्रक्शन को भी तो मेमोरी से फेच करना पड़ेगा ना। सभी तो इंस्ट्रक्शन ही है, वो इनपुट आउटपुट है या एलयू है, इंस्ट्रक्शन इज इंस्ट्रक्शन। तो इंस्ट्रक्शन आईओ इंस्ट्रक्शन को अगर तुम मेमोरी से सीपीयू फेच करेगा, उसके बाद डिकोड करेगा, तो जब उसको पता चल जाएगा सीपीयू को कि मैंने इनपुट आउटपुट का इंस्ट्रक्शन फेच एंड डिकोड किया है, तो वो क्या करेगा, ये क्या करेगा, व्हाट इट डज देन,
Then after it fetches and decode the input output instruction from the memory, ये डायग्राम बहुत ही सिंपल तरीके से बना लिया मैंने. CPU first fetches and decode the instruction. इसका इंस्ट्रक्शन IO इंस्ट्रक्शन मेमोरी से फेच एंड डिकोड करता है. जब उसको पता चला अरे ये तो IO रिलेटेड काम करना है, तब वो क्या करेगा, तब इस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेसेस है ना, इस इंस्ट्रक्शन का जो एड्रेस है, हर एक इंस्ट्रक्शन का, क्योंकि आईओ के लिए एड्रेस होना पड़ेगा कि माउस का एड्रेस अलग है, सीपीयू सभी आईओ डिवाइस का अपना अपना सेपरेट एड्रेस होता है. तो उस हर एक आईओ डिवाइस के लिए जो भी एड्रेस लिखा होगा इंस्ट्रक्शन में, उसको कॉमन एड्रेस बस में, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एबी. तो तुम्हारे पास क्या होगा, एक कॉमन एड्रेस बस होगा. उस कॉमन एड्रेस बस में उस एड्रेस को लिखा जाता है. Try to understand this flow. First CPU fetches and decode the IO instruction from memory. Next ये क्या करता है, उस फेचिंग डिकोडिंग के बाद उसके पास जो एड्रेस पता चल जाता है, कि उसको पता चलता है कि ये प्रिंटर के लिए है या मॉनिटर के लिए है या माउस के लिए है, कीबोर्ड के लिए है. हर एक आईओ डिवाइस का अपना अपना एड्रेस है. उस एड्रेस को कहाँ पे रखता है, वो कॉमन एड्रेस बस में वो एड्रेस को स्टोर कर देता है, लाइन में कॉमन एड्रेस बस में डाल देता है. इसके साथ वो और एक काम भी करता है. क्या करता है, इसके साथ वो आईओ रीड ऑपरेशन का स्विच स्टार्ट करता है और आईओ राइट ऑपरेशन का स्टार्ट करता है. देखो मैं एक ही एरो के ऊपर नीचे लिखा हूं, दैट मींस दे आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. क्लियर? ओके. जैसे राइट पार्ट में हमने क्या किया, फेच एंड डिकोड किया, किसका, आईओ इंस्ट्रक्शन का. तो इसीलिए एक ही एरो के ऊपर नीचे लिखा, मतलब जाएगा नहीं है इसीलिए. So the same task is being done at the same time. तो पहले मेमोरी से आईओ इंस्ट्रक्शन को फेच करके डिकोड किया सीपीयू. देन सीपीयू क्या करेगा, उस एड्रेस, उस इंस्ट्रक्शन में जो भी आईओ एड्रेस है उसको एक बस में डालेगा, कॉमन जो एड्रेस बस है उसमें डालेगा, क्योंकि उसमें डेटा को लेना है, डेटा को रिसीव या ट्रांसमिट करना है. यही तो काम है इनपुट आउटपुट. लेकिन जब ये बस जो एड्रेस उस बस में डालेगा, एट द सेम टाइम उसे और एक भी काम करना पड़ेगा. क्या काम, उसको इनपुट आउटपुट रीड सिग्नल स्टार्ट करना है और इनपुट आउटपुट राइट. जैसे माउस से तुम कुछ लेते हो तो इनपुट आउटपुट रीड होता है ना. अगर तुम पेन ड्राइव में कुछ डेटा जब कॉपी करते हो कंप्यूटर से तो इनपुट आउटपुट राइट होता है. आईओ रीड, आईओ राइट. तो ये दोनों काम है. तो आईओ डिवाइस का एड्रेस कॉमन बस में डालना एंड रीड या राइट जो भी उस ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन में लिखा है उसको भी स्टार्ट करना पड़ता है. सो दिस टू थिंग्स आर डन एट द सेम टाइम. रिमेंबर दिस. तो ये जब भी कुछ एक साथ चल रहा होता है ना, रिमेंबर दिस एड्रेस बस. सीपीयू क्या करता है, सीपीयू ने जो एड्रेस अभी कैलकुलेट किया है, एड्रेस को एड्रेस बस में डालता है और इनपुट आउटपुट रीड या इनपुट आउटपुट राइट इसको कहां पे डालता है, इसको डालता है कंट्रोल बस में. समझ में आया, कॉमन कंट्रोल बस. ये तुम्हारे पास तो सब कुछ कॉमन है, हम 3 नंबर सिचुएशन पढ़ रहे हैं, everything is common. So what we can do, so address of the IO is put into common address bus. IO read या IO write option का अगर कोई सिग्नल देना है, that is put into the common control bus. तो एड्रेस को एड्रेस बस में डाला दिया जाता है. तो आईओ का जिस आईओ के साथ काम करना है उसका एड्रेस एड्रेस बस में जाएगा. उस आईओ से रीड या राइट करना है तो सिग्नल कंट्रोल बस में चला जाएगा. एड्रेस बस में एड्रेस जाता है, कंट्रोल बस में रीड या राइट ऑप्शन का सिग्नल जाता है. ये दोनों काम एक साथ होता है. ठीक है, ये दोनों काम एक साथ होता है. तो इससे फायदा क्या होता है, इससे जो आईओ डिवाइसेस है कॉमन बस के साथ, तो जैसे कॉमन बस और कॉमन, तो तुम कॉमन जो एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है, एड्रेस बस के साथ तो मेमोरी भी कनेक्टेड है, एड्रेस बस के साथ मेमोरी भी कनेक्टेड है, आईओ भी कनेक्टेड है. लेकिन आईओ को पता चल जाता है कि भाई ये मेरे लिए है. गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि समझ में आया मैं क्या बोला, कॉमन एड्रेस बस और कॉमन एड्रेस बस में आईओ और मेमोरी दोनों ही कनेक्टेड है. ठीक है, लेकिन जब तुम, और मैंने शुरू में बोला था कि सबके लिए अलग अलग एड्रेसिंग स्कीम होता है, फर्स्ट नंबर पॉइंट पे यहाँ पे अलग अलग एड्रेसिंग स्कीम, तो वो एड्रेसिंग स्कीम ही उसने एड्रेस में डाला होगा. इसीलिए आईओ बस को पता चल गया, आईओ डिवाइस को पता चल गया, अरे ये मेरे लिए है, कोई कॉन्फ्लिक्ट रिजल्व नहीं, ऑटोमेटिक कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि उसमें इस तरीके से एड्रेस लिखा है सब 1100. स्टार्टिंग देख के उसको पता चल जाएगा आईओ को, हाँ ये मेरे लिए है,
तो मेमोरी चुपचाप रहेगा, वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो आयो को समझ जाएगा कि ये मेरे लिए है एड्रेस, लेकिन तुम्हारे पास बहुत सारा आयो है, किसके लिए? तो जिसका एड्रेस मैच करेगा उसके लिए। ओके डन। तो जिसके लिए एड्रेस मैच करेगा वो समझ गया कि मेरे लिए काम करने का भी ऑफर आया है, तो क्या काम करूं, रीड करूं या राइट करूं, क्या करने के लिए है? वो तो कंट्रोल बस में लिखा है। कंट्रोल बस में तो हमने सिग्नल, एप्रोप्रिएट सिग्नल डाल दिया है, आईओ रीड या आईओ राइट। तो उस आईओ डिवाइस को पता चल जाता है कि मुझे रीड करना है या राइट करना है, रीड और राइट। अकॉर्डिंगली इट डज दैट। तो इस तरीके से ये जो प्रक्रिया है, ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड आइसोलेटेड आईओ। ठीक है, हियर एवरीथिंग इज डन इन आइसोलेशन, सब कुछ अलग अलग करके किया जाता है, बट इट इज गुड, इट वर्क्स गुड। ठीक है, तो ये मैंने एक अच्छा सा एग्जांपल दिया। गेटिंग माय पॉइंट? ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैंने तुमको एक एग्जांपल दिया कि आईओ मैप्ड आईओ का एक अच्छा सा एग्जांपल दिया। नाउ दिस इज फॉर आईओ रिलेटेड इंस्ट्रक्शन फेचिंग। आई विल ड्रॉ द सेम डायग्राम, नीचे सेम डायग्राम ड्रॉ करूंगा। तो ये सिचुएशन क्या है? सपोज आई एम ड्राइंग द सेम डायग्राम अगेन, समझने का कोशिश करो। सेम डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो शुरू में क्या हुआ था? फेचिंग हुआ था, मेमोरी से फेच हुआ था, डिकोड हुआ था। इसका हुआ था आईओ इंस्ट्रक्शन का। लेकिन आईओ इंस्ट्रक्शन छोड़ के सपोज तुम्हारा मेमोरी के लिए कोई इंस्ट्रक्शन आया तो अंडरस्टैंड मैं क्या बोल रहा हूँ। जैसे इनपुट आउटपुट का जैसे इंस्ट्रक्शन है, मेमोरी रिलेटेड लोड एंड स्टोर तो मेमोरी रिलेटेड ऑपरेशन है ना। तो इस तरीके का अगर कोई मेमोरी का इंस्ट्रक्शन आया, इंस्ट्रक्शन तो कुछ भी आ सकता है ना मेरे पास, मुझे टेंशन है मेमोरी और आईओ एक साथ ना हो, इसीलिए मुझे आइसोलेट करना पड़ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो इंस्ट्रक्शन फॉर मेमोरी, शुरू में क्या पहले सिचुएशन कंडीशन एक में क्या दिखाया कि आईओ का अगर इनपुट आउटपुट के लिए अगर कोई इंस्ट्रक्शन है उसको वो कैसे हैंडल करेगा। अभी मैं जो दिखा रहा हूं वो है अगर तुम्हारे मेमोरी इंस्ट्रक्शन है तो वो कैसे हैंडल करेगा। ऊपर में दिखाया था आईओ इंस्ट्रक्शन हैंडलिंग प्रोसेस, नीचे दिखा रहा हूं मेमोरी इंस्ट्रक्शन हैंडलिंग प्रोसेस। क्योंकि मुझे मेमोरी के साथ ही टेंशन है, क्योंकि मेमोरी आ गया है अभी, मेमोरी को मुझे अलग करना है, सेपरेट करना है, आइसोलेट करना है आईओ से, यही मेरा टेंशन है। तो ऊपर वाला समझ में आ चुका है। नाउ सेकेंड थिंग इज सेम, नीचे अभी मैं क्या करूंगा, अभी अगर सीपीयू मेमोरी का कोई इंस्ट्रक्शन फेच करेगा तो मेमोरी का भी तो एड्रेस होगा ना, कोई ना कोई मेमोरी में तुमको डेटा रीड या राइट करना है, उसको वो कॉमन बस एड्रेस बस में डालेगा। सिमिलरली वो क्या करेगा, मेमोरी के लिए क्या करना है, मेमोरी रीड या मेमोरी राइट करना है। इस आईओ के लिए क्या किया था, आईओ रीड आईओ राइट, तो मेमोरी के लिए भी उसको मेमोरी रीड या फिर मेमोरी राइट करना पड़ेगा। तो ये सिग्नल भी उसको कंट्रोल बस, कॉमन कंट्रोल बस में देना पड़ेगा। सेम प्रोसेस देखो, ऊपर में आईओ के लिए जो किया था नीचे भी मेमोरी के लिए सेम कर रहा हूं। तो लास्ट में क्या होगा, कॉमन बस के साथ तो मेमोरी भी कनेक्टेड है, आईओ भी कनेक्टेड है। तो लेकिन हमने अभी चालाकी करके एड्रेस में किसका एड्रेस डाला है, मेमोरी का एड्रेस। प्रीवियस एग्जांपल में किसका एड्रेस डाला था, आईओ का एड्रेस। तो मेमोरी एड्रेस का जो लिखने का स्टाइल आईओ से अलग है, तो अभी ऑटोमेटिकली मेमोरी को पता चल जाता है हाँ ये मेरे लिए है, तो आईओ लोग चुपचाप रहता है, दे डू नॉट डिस्टर्ब। और एट द सेम टाइम कंट्रोल बस में भी लिखा ही है कि मेमोरी का रीड करना है या राइट, तो क्या करना है, वो मेमोरी उस तरीके का काम करता है, रीड या राइट जो भी लिखा है वो काम करता है। दैट्स इट, इतना ही है दिस होल प्रोसेस। तो मैं दो अलग अलग एग्जांपल देख के दिखाया हूं, अलग अलग एग्जांपल, ऊपर वाला है आईओ एग्जांपल, नीचे वाला है मेमोरी। बट इन बोथ द केसेस आईओ इज सेपरेटेड फ्रॉम मेमोरी। देखो ऊपर में जब आईओ चल रहा है मेमोरी बंद है, नीचे जब मेमोरी चल रहा है आईओ बंद। दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ आइसोलेटेड आईओ। आइसोलेटेड आईओ से क्या होता है, जिस समय आईओ ऑपरेशन चलता है उस समय मेमोरी नहीं होता है, जिस समय मेमोरी ऑपरेशन चलता है उस समय आईओ ऑपरेशन नहीं चलता है। क्यों, बिकॉज हम लोग कॉमन बस यूज करते हैं, तो एक ही बस में एट ए टाइम मेमोरी का डेटा जाएगा और आईओ का डेटा जाएगा, दोनों का तो एक साथ नहीं होगा ना। तो दिस इज अ गुड सॉल्यूशन, दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, दिस इज अ वेरी गुड सॉल्यूशन कि एक ही बस के थ्रू मैं आइदर मेमोरी का डेटा ट्रांसमिट करूंगा या आईओ का, तो एट ए टाइम वन होगा। तो ये काम तो करेगा, लेकिन सिस्टम काम के तुम्हारा क्या होगा, योर सिचुएशन मे बी स्लो समटाइम, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स इट कैन बी स्लो।
कब स्लो होगा? सपोज आईओ का एक्टिविटी जिस समय मेमोरी के साथ कनेक्ट होगा तो सिंपल आईओ एक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल मेमोरी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो मैंने फ्लो चार्ट बना के दिया है दैट इज इनफ। लेकिन अगर ऐसा जरूरत पड़ेगा कि मैं ऊपर वाला एग्जांपल क्या है, तो तुम्हारा कंप्यूटर से प्रिंटर में प्रिंट करने के लिए दे रहे हो, दैट इज अपर एग्जांपल। या फिर स्कैनर से तुम स्कैन करके कंप्यूटर में ले रहे हो, दिस इज टॉप एग्जांपल। नीचे वाला एग्जांपल क्या है? तुम सिंपल मेमोरी माने तुम एक फोल्डर का एक चीज दूसरा फोल्डर में कॉपी कर रहे हो, ऐसा एक फोल्डर से दूसरा फोल्डर, दिस इज वेरी इजी, इसमें इंडिपेंडेंट वर्क। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि तुम्हारा मेमोरी से पेन ड्राइव में या तुम्हारा मेमोरी से या फिर समझ में आ रहा है, तुम आईओ डिवाइस के साथ मेमोरी का अगर ट्रांसफर करना चाहते हो तब क्या होगा बाबू? तब फंस जाओगे, देन इट विल नॉट वर्क। क्वेश्चन मार्क डाल रहा हूं मैं, देन इट कैन नॉट वर्क। क्योंकि सपोज तुम्हारे पास पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव से तुम डेटा भेज रहे हो तुम्हारा मेन मेमोरी में, या मेन मेमोरी का डेटा तो पेन ड्राइव में स्टोर कर रहे हो, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि पेन ड्राइव इज आईओ डिवाइस एंड मेमोरी तो मेमोरी डिवाइस है। आईओ और मेमोरी दोनों एड्रेस एट ए टाइम यू कैन नॉट पुट ऑन द सेम बस, इट इज नॉट पॉसिबल अंडर दिस सिचुएशन। उसके लिए तुमको अलग टेक्निक चाहिए, दैट इज आवर सेकेंड टेक्निक, मेमोरी मैप्ड आईओ। मेमोरी मैप्ड आईओ में क्या होगा, मैं एक ही साथ अगर जैसे, इसीलिए हम लोग कर पाते हैं ना, पेन ड्राइव डाल के मैं हार्ड डिस्क से कॉपी कर रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है समझ में टेंशन नहीं होता है, पेन मेमोरी से अगर तुम कॉपी करना चाहते हो, हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज नॉट इजी टू डू। तो ये पॉसिबल होता है ड्यू टू मेमोरी मैप्ड आईओ। अगर अलग अलग है तो कोई टेंशन नहीं है, दैट कैन बी डन इजीली बाय यूजिंग आइसोलेटेड आईओ। लेकिन तुमको ऐसे ऐसे अगर मिक्स अप कॉम्बिनेशन वाला काम करना है, देन ऑब्वियसली यू हैव टू go for another technique that is called memory mapped IO। तो memory mapped IO में क्या होता है? Now we will discuss the memory mapped IO। 15 मिनट में खत्म हो जाएगा। लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास, memory mapped IO। memory mapped IO में क्या होता है, जैसे अभी जो देखा आइसोलेटेड किया हुआ था, अभी आइसोलेटेड नहीं होगा, सब कुछ एक साथ है, हॉच पॉच खिचड़ी बना देना है। तो दिस विल बी मोर डिफिकल्ट एक्चुअली, बट मोर हैंडी टू एक्सेस, क्योंकि मुझे अलग अलग सोचने का जरूरत नहीं है। लास्ट एग्जांपल में जो दिखाया उसमें क्या करना था, सीपीयू को डिस्टिंक्ट इंस्ट्रक्शन भी चाहिए, फालतू का झमेला ये सब काम करेगा। बट इन केस ऑफ, अरे हटो ना, मेमोरी मैप्ड आईओ में क्या होगा, हियर एवरीथिंग विल बी कंबाइंड। तो मैं जो इंग्लिश में बोल रहा हूँ ऐसा इंग्लिश में लिखने से मार्क्स 0 मिलेगा। टॉक इन टर्म्स ऑफ टेक्निकल टर्म बोलना है। What is the technical term? That the same address space is used. This is a technical term. तो memory mapped IO में क्या होगा, memory mapped IO, this is another technique, separate technique। memory mapped IO में क्या होगा, नाम से पता चल रहा है कि मेमोरी को हम IO के साथ मैप कर दिया है एक साथ। तो मेमोरी मैप्ड IO का मैं पहले जैसे उसमें भी लिखा था, कुछ की कैरेक्टरिस्टिक लिखूंगा। मेरे मेमोरी मैप्ड आईओ में क्या होता है, मैं एक एक करके की पॉइंट्स देखता हूं। सेम एड्रेस स्पेस फॉर मेमोरी एंड आईओ। आईओ और मेमोरी सेम एड्रेस स्पेस यूज करते हैं, मैं समझा देता हूं क्या है। नेक्स्ट इज, एक ही एड्रेस स्पेस दोनों यूज कर सकता है, तो कॉमन हो गया, कोई टेंशन नहीं है। इसमें क्या होता है, तो इस तरीके का सेम एड्रेस स्पेस पे क्या करता है पता है? तो जैसे ऊपर में हमने एग्जांपल में दिखाया, देखो फिर से दिखा देता हूँ थोड़ा सा। आया बाबा नीचे आ, सब फंस गया। जितना जल्दी ऑनलाइन खत्म हो जाए, बाप रे, 3 होगा नहीं, इस बार भी चलेगा फुल ऑनलाइन। तुम लोग शायद पास कर जाओगे 2-3 बार, डिग्री मिल जाएगा, वो भी घर बैठ के, मजा है। खर्चा बच गया बहुत, गैंगटॉक में होने से बहुत खर्चा होता है, तो खर्चा बहुत पैसा बच गया। अच्छा, सेकेंड पॉइंट में बाद में दिखाता हूँ। ऊपर में थोड़ा डायग्राम नहीं आ रहा है, अभी खींच नहीं पा रहा हूँ। ऊपर का डायग्राम याद करो, मैंने 2 अलग अलग सिचुएशन दिखाया था। एक में था आईओ इंस्ट्रक्शन के लिए सेपरेट, उसमें था आईओ राइट
आईओ रीड। नीचे क्या था, मेमोरी के लिए, इंस्ट्रक्शन के लिए क्या था, मेमोरी रीड, मेमोरी राइट। तो रीड राइट सब अलग अलग था, है ना, एवरीथिंग वाज सेपरेटेड, अलग। अभी ऐसा नहीं होगा। अभी तुमको क्या करना है, तुमको सिर्फ रीड लिखना है, समझ में आया? यू जस्ट राइट आर रीड। रीड का मतलब क्या, रीड वो उसको खुद को समझना है कि मेमोरी रीड है या आईओ रीड है, और तुमको सिर्फ लिखना है डब्ल्यू राइट। उससे पता चलेगा कि उसको खुद को डिसाइड करना है कि मेमोरी का राइट है। लास्ट टाइम में अलग अलग बोल दिया था, आईओ रीड, आईओ राइट, मेमोरी रीड, मेमोरी। अभी ऐसा नहीं बोलूंगा, अभी सिर्फ बोलूंगा रीड और राइट। और इससे तुमको पता करना है कि आईओ के लिए रीड है या मेमोरी के लिए। सो पहले हमने अलग बोल दिया था, अभी बोलूंगा नहीं, अभी सिर्फ बोलूंगा कि रीड करो, क्या करना है दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स बट इजी, है ना। सिर्फ एक इंस्ट्रक्शन से, एक सिग्नल से काम चल जाएगा, देयर इज नो डिस्टिंग्विशिंग, ठीक है। ऊपर वाला केस, अर्लियर केस में क्या था, इंटरफेस रजिस्टर को अलग एड्रेस दिया हुआ था, अगर तुम याद करोगे। देयर वाज वन पॉइंट आई रोट, इंस्ट्रक्शन जो तुम्हारा इंटरफेस रजिस्टर था दैट वाज सेपरेट एड्रेसिंग। अभी ऐसा नहीं है। इन दिस केस व्हाट हैपेंस हियर, द इंटरफेस रजिस्टर, इंटरफेस रजिस्टर माने इंटरफेसिंग सर्किट के अंदर में जो रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर मत सोचो, इंटरफेस रजिस्टर। इंटरफेस रजिस्टर को इस पार्ट ऑफ मेमोरी सिस्टम ना हो। पहले उस समय क्या था, हर एक इंटरफेस रजिस्टर अलग अलग था, इसीलिए सबके लिए अलग अलग एड्रेस था। अभी ऐसा नहीं है, इंटरफेस रजिस्टर इज पार्ट ऑफ मेमोरी। अभी सीपीयू क्या समझता है कि इंटरफेस रजिस्टर मेरा ही हिस्सा है, इट इज पार्ट ऑफ माय मेमोरी इटसेल्फ। लास्ट एग्जाम तो मैं डिफरेंस भी समझ में आ रहा है तुम लोगों को, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू टेक्निक। यार द इंटरफेस रजिस्टर इज पार्ट ऑफ मेमोरी, लेकिन पहले क्या था, आइसोलेटेड, इट वाज ट्रीटेड आइसोलेटेड, बट इट इज ट्रीटिंग नाउ एज अ पार्ट ऑफ मेमोरी। ठीक है, समझ में आया? लेकिन एक चीज याद रखना है यहाँ पे, द एड्रेसेस, यहाँ पे भी हर एक रजिस्टर का एड्रेस जरूर होगा, लेकिन एड्रेसेस असाइन फॉर इंटरफेस रजिस्टर cannot be, है cannot लिखा हूं, cannot be used for memory access है? तो हमने शुरू में बोला सेम एड्रेस स्पेस चाहिए। सपोज 0000, शुरू में उस समय क्या बोला था, मेमोरी का 000 से स्टार्ट हो रहा है, आईओ का सपोज स्टार्ट हो रहा है 1100 से। सो देयर आर सेपरेट स्ट्रक्चर। अभी ऐसा नहीं होगा, अभी सेपरेट नहीं होगा, अभी सब कुछ सेम, क्योंकि सेम एड्रेस स्पेस यूज। लेकिन एक थोड़ा सा हल्का सा ये है कि तुम इंटरफेस रजिस्टर का जो एड्रेस होगा, इंटरफेस रजिस्टर का जो एड्रेस होगा, जो एड्रेस होगा वो एड्रेस तुम मेमोरी के लिए यूज नहीं कर सकते। लिटिल बिट ऑफ रिजर्वेशन इज देयर। तो यहाँ पे एक रिजर्व, एड्रेस रिजर्वेशन का एक पॉलिसी यहाँ पे है। एड्रेस इज रिजर्व, some portion of the address is reserved for the interface register, ठीक है। some portion of address is reserved for the instruction interface register। यहाँ पे कोई स्पेसिफिक, नो स्पेसिफिक इनपुट और आउटपुट इंस्ट्रक्शन नहीं है। लास्ट में क्या था, आइसोलेटेड आईओ में क्या था, डिस्टिंक्ट इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन अवेलेबल करना पड़ता, नहीं तो काम नहीं करेगा। अभी क्या है, आईओ इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन के लिए कोई अलग इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन लिखने का जरूरत नहीं है। नो नीड, नो स्पेसिफिक इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन इज रिक्वायर्ड। अर्लियर केस में क्या था, स्पेसिफिकेशन वाज इंपॉर्टेंट, अभी देयर इज नो स्पेसिफिकेशन, कोई अलग सा इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए, यू डोंट रिक्वायर इट। सीपीयू कैन मैनिपुलेट इट्स मेमोरी, सीपीयू data manipulation is allowed, CPU data manipulation is allowed। data manipulation का मतलब है कि एक ही डेटा वो आईओ में भी जा सकता है, वो मेमोरी में भी जा सकता है। तो ये सीपीयू के ऊपर है, सीपीयू विल डिसाइड कि वो डेटा मैं किसके लिए यूज करूंगा। तो सीपीयू कैन मैनिपुलेट द डेटा बेस्ड ऑन इट्स चॉइस एंड रिक्वायरमेंट आल्सो। ठीक है, ओके।
there is another small, जैसे मैंने बोला था, this is more complex, so more number of points are there, so note down or remember all these things. उनको मिलेगा नहीं है सब points. Another point is each interface, each register interface, और interface जो बोल रहा हूँ मैं register interface का बात कर रहा हूँ, IO interface का बात कर रहा हूँ, ठीक है? Each interface is organized as a set of registers. Yes. Last time क्या था? Single register use होता था for each interface. अभी क्या हो रहा है? एक इंटरफेस के अंदर में सेट ऑफ रजिस्टर तुम डाल सकते हो. एक इंटरफेस के अंदर तुम बहुत सारा रजिस्टर डाल सकते हो. सेट ऑफ इंटरफेस कैन बी पुट, कैन बी केप्ट, कैन बी कंबाइंड. ठीक है? तो मैंने क्या बोला था? रिजर्वेशन पहले बोल दिया था. So that thing is applied here. That reservation is still applied here. क्योंकि सपोज तुम्हारे पास एक ही इंटरफेस है, एक इंटरफेस के अंदर 4 रजिस्टर है, क्योंकि बोला है सेटअप रजिस्टर यूज कर सकते हो. तो पहला वाला रजिस्टर तुमने रीड के लिए रखा, नेक्स्ट 3 तुम राइट के लिए रख सकते हो. ठीक है? तो इससे क्या होगा? तुम मल्टीपल टास्क एट ए टाइम कर सकते हो कि अलग रजिस्टर अलग अलग काम करेगा, तो जल्दी जल्दी काम होगा, है ना? दैट इज अप टू द सीपीयू दैट इट कैन रिजर्व some register for reading, some register for writing. तो कुछ रजिस्टर को वो अपना मर्जी के हिसाब से रिजर्व करके रखता है. तो रिजर्व करने से क्या होता है? वो एट ए टाइम रीड राइट हो सकता है. पहले ये पॉसिबल नहीं था क्योंकि एक ही रजिस्टर था. एक ही रजिस्टर में तुम दोनों काम रीड राइट एक साथ कैसे होगा? नहीं होगा. अभी मेरे पास बहुत सारा रजिस्टर है, तो कुछ रजिस्टर को मैंने रीड के लिए रिजर्व करके रखा है, तो वहां पे सिर्फ रीडिंग ही होगा. कुछ को राइट के लिए रखा है, वहां पे सिर्फ राइटिंग ही होगा. ठीक है? सो इन दिस वे this memory mapped IO technique actually it provides better functionality in terms of flexibility and reliability. तो इससे फायदा क्या हो रहा है? तुम्हारा जो सिस्टम हो रहा है that becomes flexible and reliable. पहले ज्यादा restricted था, अभी systems are more reliable and flexible. उनको सिस्टम को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल कर दिया है, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं किया. इट्स इजी, उतना जटिल रूल नहीं है, आसान कर दिया गया है. जैसे आर का मतलब कुछ भी रीड हो सकता है, राइट का मतलब आयो या. सो देयर इज नो स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, सम फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर एंड रिलायबिलिटी इंक्रीजेस. क्योंकि पहले में एक ही रजिस्टर था इंटरफेस में, तो उसी में सिर्फ रीड या राइट होता था. सो ये हमेशा रीड या राइट होगा भी नहीं, वो भी गारंटेड नहीं था ड्यू टू द प्री ऑक्युपाइड एक्टिविटीज. अभी ऐसा नहीं है. अभी क्योंकि हमारे पास रिजर्वेशन इज देयर, तो मैं अलग अलग चीज अलग अलग एक ही टाइम में कर सकता. सो माई रिलायबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजेस इन द मेमोरी मैप्ड आईओ टेक्निक. ठीक है? सो देयर आर मेनी अदर एडवांटेजेस आल्सो, बट दिस टू आर मेजर एडवांटेज ऑफ द मेमोरी मैप्ड आईओ. तो आज इतना ही. नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द मेमोरी मैप्ड आईओ, देन वी विल कंटिन्यू विद एसिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, देन वी विल कंटिन्यू विद FIFO and DMA. So hopefully by next Monday IO topic will be covered, and by next week we aim to complete the cache memory. एक दिन लगेगा cache memory, एक ही दिन लगेगा. So by next week we will complete the whole syllabus. Okay, and after that we will have enough amount of time that we will use for solving GATE and NET related questions. Obviously this is not compulsory for all. If any student who want to appear for GATE-NET, they only can join. Or I will share some of the things with you. सबके लिए नहीं है GATE-NET, सब लोग देता भी नहीं है. जिसका जो देना चाहेगा सिर्फ वही लोग प्रैक्टिस किया करें. फालतू का जो नहीं करना चाहता है उसको दिमाग में प्रेशर लेने का जरूरत भी नहीं है. ठीक है? अगर MCA डिग्री के लिए चाहिए तो ज्यादा पढ़ने का जरूरत नहीं है. अगर अच्छा नॉलेज के लिए चाहिए देन ज्यादा पढ़ना पड़ेगा. तो अपने आप के ऊपर है कि कौन क्या चाहता है, कोई ऐसा रूल नहीं है. तो मैं बेसिक सिलेबस कंप्लीट कर रहा हूँ नेक्स्ट वीक तक. उसके बाद तुमको अगर ज्यादा कुछ पढ़ना ही है तो तुम खुद पढ़ो, क्योंकि यू हैव इनफ टाइम बिफोर द एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने का. नेक्स्ट वीक हम सिलेबस खत्म कर रहे हैं, एंड देन नेक्स्ट वीक सिलेबस खत्म करने के बाद देन विल टू द 2 एग्जाम्स, है ना. 2 एग्जाम बाकी है हम लोगों का. हम एक के बाद एक 2 एग्जाम ले लेंगे, एक वीक ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद मेरा कोई क्लास नहीं रहेगा.
ड्यूरिंग द क्लास और यू कैन टेक 2 एग्जाम, एक दिन फर्स्ट सेकंड सेशन एंड अदर थर्ड सेशन करके तीनों का इंटरनल खत्म कर दे। मैथ का ये वीक ले लेंगे एक, और एक लेंगे जुलाई का फर्स्ट वीक, तो मोटा मोटी हो जाएगा मैथ। तो बस हो गया, और कितना पढ़ना है, हो गया।